अग्निदेव, अनिल और अन्य धीरे धीरे मृत्यु जीवन मंच की ओर चलने लगे। वे कुल 5 थे, और हालांकि वे तेजी से नहीं चल रहे थे, भीड़ सहज रूप से एक लहर की तरह अलग हो गई, उनके लिए एक चौड़ा रास्ता बनाते हुए। वरुण कुलकर्णी ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लोगों की भीड़ को घूरते हुए उसने घबराहट और उत्साह दोनों महसूस किए। रोहित के बगल में चलते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, द्वितीय वरिष्ठ भाई, मुझे इतनी बड़ी भीड़ के सामने कब लड़ने को मिलेगा? रोहित ने सहज रूप से वरुण कुलकर्णी के कंधे पर थपथपाया जब उसने ये सुना। भले ही उसने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, वरुण कुलकर्णी ने लगभग अपना संतुलन खो दिया और लगभग जमीन पर गिर गया। जल्दबाजी मत करो। अगली बाह्य पंथ प्रतियोगिता में अगर तुम शीर्ष 100 में जगह बनाते हो तो तुम्हें इस तरह के पल का अनुभव करने को मिलेगा। वरुण कुलकर्णी की आंखें उन शब्दों पर प्रत्याशा से चमक उठीं। उसने अपने आप से सोचा, मुझे लगन से साधना करनी चाहिए। अगली बाह्य पंथ प्रतियोगिता में मैं निश्चित रूप से भीड़ की वाहवाही का आनंद लूंगा। अग्निदेव और अन्य जल्द ही उमड़ती हुई भीड़ से गुजर गए और मृत्यु जीवन मंच के आधार पर पहुंचे। जैसे ही वह रुका, अग्निदेव ने एक हड्डी को ठिठुराने वाली नज़र महसूस की। सहज रूप से उसने उस दिशा में देखा जहां से वह आई थी। वहां उसके पार देवी हिमानी उसे ठंडी नज़र से घूर रही थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे उनकी जगह से बाहर आने वाली हों। अग्निदेव ने उन्हें अनदेखा कर दिया और इसके बजाय अनिल के कंधे पर थपथपाया। जाओ अनिल, ये समय है अपने हाथों से अतीत को काटने का। अनिल ने थोड़ा सिर हिलाया। जी गुरुवर। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को हल्के से थपथपाया और मृत्यु जीवन मंच पर छलांग लगाए। मंच के पार प्रिया ने भी जब उसने अनिल को प्रकट होते देखा तो बिना किसी झिझक के मंच पर हल्के से छलांग लगाए। हालांकि एक बार प्रेमी, अब उनके चेहरों पर कोमलता का कोई निशान नहीं था, केवल ठंडी उदासीनता बाकी थी। अनिल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मुझसे लड़ने का साहस करोगे, प्रिया ने एक घमंड भरे स्वर में कथन किया। एक नज़र के साथ उसने पहले ही अनिल की साधना को देख लिया था, सत्य गति क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर। अनिल शांत रहा। मैं साहस क्यों नहीं करूंगा? मैं आज किसी को कुछ भी साबित करने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं यहाँ अपने खड्ग भाव को परिष्कृत करने के लिए हूं और तुम वह सान हो। हिस। उनके चारों ओर के दर्शकों ने गहरी सांस ली। उन्होंने पहले ही इन दोनों के बीच की दुश्मनी के बारे में सुन लिया था, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दोनों इतने निर्दयी होंगे। मंच के नीचे रोहित मुस्कुराया और कथन किया, गुरुवर, मैंने ज्येष्ठ भाई को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। उस ज्येष्ठ बहन प्रिया इस बार मुसीबत में पड़ने वाली हैं। अग्निदेव ने बड़बड़ाया, क्या अफसोस है कि उन्होंने शादी नहीं की, अन्यथा अनिल धर्म सिद्धि हेतु पत्नी वध बफ को स्टैक कर सकता था। रोहित, पारुल। मंच पर प्रिया का भाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने ठंडी आवाज में कथन किया, अनिल, तुम इसके योग्य भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्ची असमानता कैसी लगती है। जैसे ही उसने बात की, उसकी आभा उमड़ गई। एक शक्तिशाली दैविक मूल क्षेत्र का दबाव तुरंत पूरे मृत्यु जीवन मंच को निगल गया। जहां कहीं भी प्रिया की आभा पहुंची, जमीन पर पाला की एक परत बन गई और हवा बर्फ के टुकड़ों से भर गई। ये देखकर अनिल ने धीरे धीरे अपनी तलवार खींची। अपनी पूरी कोशिश करो, मुझे पिछले 3 वर्षों में तुम्हारी प्रगति देखने दो, मुझे निराश मत करो। जैसे ही उसने बात की, अनिल से एक भयानक आभा फूट पड़ी, आकाश में चढ़ती हुई। उस आभा के भीतर एक डरावना खड्ग भाव उमड़ रहा था। इस क्षण में उसने अपनी तलवार के साथ एक होने का एहसास दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्येष्ठ भाई अनिल इतने आदरणीय हैं। यहाँ तक कि एक दैविक मूल क्षेत्र के दबाव का सामना करते हुए भी उनका भाव नहीं बदलता। वह पहले से ही सत्य गति क्षेत्र में कदम रखते हुए दैविक मूल साधकों को चुनौती दे सकते थे, अब तो जब वह और भी मजबूत हैं। क्या बाहरी दैविक मूल साधक वास्तव में जिज्ञासा अकादमी के साधकों से तुलना कर सकते हैं, खासकर दैविक आत्मा संस्थान से? खड्ग। प्रिया ने अपनी लंबी तलवार खींची और अनिल की ओर वार किया। आकाश में उड़ती बर्फ। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ हवा में हर बर्फ का टुकड़ा तलवार ऊर्जा के साथ चमका। अनगिनत तलवार ऊर्जा की धाराओं में बदल गया जो बारिश की तरह नीचे गिर रही थी। अनिल ने कैजुअल रूप से अपनी तलवार घुमाई, हवा को काटते हुए। धमाका। दोनों तलवार आभाएं मंच पर टकरा गईं और फट गईं। जैसे ही परिणाम बिखरा, मंच पर गिरती बर्फ बंद हो गई। चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी भी गायब हो गई। लेकिन अगले क्षण में मंच पर 2 आकृतियां एक साथ चलीं। टिन टिन टिन। टकराती तलवारों के एक गान के बीच मंच पर तलवार की रोशनी और आकृतियां एक दूसरे को काट रही थीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ समान रूप से लड़ते हुए हर चाल का मिलान किया। धड़ाम।
दर्जनों चालों के बाद प्रिया ने अनिल के एक वार को रोका, लेकिन कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। अनिल, तो तुम इतने ही हो? ये समय है कि हम इसे तय करें। अनिल ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर लीं, उसके होंठों के कोने ऊपर घूम गए। वास्तव में विजेता को तय करने का समय आ गया है। प्रिया ने अपनी तलवार घुमाई और तेजी से आगे बढ़ी। 10,000 योजन तक जमी भूमि। वह वार एक भयंकर ठंडी भावना लेकर आया, जहां कहीं भी तलवार ऊर्जा गुजरी, सभी चीजें बर्फ में जम गईं। अनिल ऊपर उछला, अपनी हाथ में तलवार से वार करते हुए। सहस्रों तलवारें मूल में वापसी। तलवार की रोशनी की एक अकेली धारा पहले प्रकट हुई, उसके बाद बारिश की तरह अनगिनत तलवार ऊर्जा की एक झड़ी लग गई। गड़गड़ाहट, कानों को बहरा करने वाली गरज मृत्यु जीवन मंच के पार अंतहीन रूप से गूंजी। तलवार ऊर्जा के टकराव से विस्फोट इतना तीव्र था कि एक क्षण के लिए कोई भी मंच पर क्या हो रहा था नहीं देख पाया। काफी समय बाद विस्फोट की आवाज मंद हो गई। मृत्यु जीवन मंच पर कोहरा और तलवार की रोशनी धीरे धीरे बिखर गई। हर कोई सहज रूप से मंच की ओर देखने लगा। प्रिया जमीन पर आधी घुटनों के बल थी, उसकी तलवार पहले ही उसके हाथ से गिर चुकी थी। एक लंबी तलवार उसके गले पर लगी हुई थी, उसे हिलने में असमर्थ कर रही थी। खून उसके गले से टपक रहा था, जो ब्लेड के किनारे के साथ फिसल रहा था। उसके सामने अनिल खड़ा था, एक हाथ उसकी पीठ के पीछे, दूसरा अपनी तलवार पकड़े हुए। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह अपने सामने खड़ी महिला को घूर रहा था। इस क्षण में अनिल का दिल शांत था। उसने उसे मारने का विकल्प नहीं चुना था, क्योंकि जिस क्षण उसकी तलवार ने प्रिया की त्वचा को वेधा, उनके बीच का बंधन पहले ही कट चुका था। जो खड्ग भाव एक बार अधूरा था, अब पूर्णता तक पहुंच गया था। तुम हार गई हो, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? प्रिया ने सहज रूप से पूछा। मैं यहाँ मारने के लिए नहीं, बल्कि अतीत को काटने के लिए आया था। अनिल की आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन मौन में हर मौजूद व्यक्ति ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। मैं हार गई। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह अपने भाग्य के प्रति त्याग कर चुकी हो। जिस क्षण अनिल की तलवार अभी उसके गले तक पहुंची, उसने पहले कभी नहीं महसूस किया जैसा एक डर महसूस किया था, और उसके दिल ने पहले ही प्रतिरोध के सभी विचार त्याग दिए थे। उसके शब्दों को सुनकर अनिल ने कैजुअल रूप से अपनी लंबी तलवार वापस खींच ली। फिर पीछे मुड़कर भी देखे बिना वह मंच से चला गया। उसके पैरों की आवाज को मंद होते हुए सुनकर प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब नुकसान की भावना उभरी। मंच के नीचे का क्षेत्र मृत्युवत शांत था। इतनी तीव्र लड़ाई का गवाह बनने के बाद हर मौजूद व्यक्ति ने न केवल झटका बल्कि एक लंबित भक्ति भी महसूस की। प्रिया, हम जा रहे हैं। एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी। अपनी गुरुवर की आवाज सुनकर प्रिया ने सहज रूप से अपनी तलवार उठाई और जाने की तैयारी की। तभी मनोरंजन से भरी एक आवाज गूंजी। देवी हिमानी, क्या आप और आपकी शिष्या कुछ भूल गई हैं? हर मौजूद व्यक्ति सहज रूप से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा, केवल अग्निदेव को एक आधी मुस्कान के साथ खड़े देखने के लिए, क्योंकि वह देवी हिमानी और उनके समूह को देख रहा था। कई शिष्य हैरान थे। पूरे विविध धर्म संस्थान ने पहले ही अपने द्वंद्व जीत लिए थे, तो उनका प्रमुख अग्निदेव अभी भी हारने वाले पक्ष का मजाक क्यों उड़ा रहा था? क्या वह देवी हिमानी को नाराज करने से नहीं डरता था? आखिरकार देवी हिमानी को जिज्ञासा अकादमी के सभी वरिष्ठों के बीच शीर्ष शक्तिशालियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। देवी हिमानी की बर्फीली नज़र अग्निदेव पर टिकी। उनके सीने में पहले ही एक आग जल रही थी, और अब इस आदमी ने खुले में उन्हें उकसाने का साहस किया। वह पहले ही उन्हें उनकी जगह पर रखने के विचार का मनोरंजन कर रही थीं। और क्या, कृपया कहो, मैं भूल गई हूँ? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। अग्निदेव ने हंसते हुए कथन किया। देवी हिमानी, ऐसा लगता है कि आप याददाश्त के बोझ से बहुत अधिक सम्मानित हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप उस दांव को नहीं भूली हैं जो हमने 3 साल पहले पंजीकरण कार्यालय में लगाया था। उसने जारी रखा, अगर अनिल हार गया होता तो हमारा विविध धर्म संस्थान भंग हो गया होता। निश्चित रूप से आप उन शर्तों को नहीं भूली हैं जो आपने प्रस्तावित की थीं। जैसे ही उसके शब्द गिरे, आसपास के दर्शकों के चेहरों पर जिज्ञासा खिली। हर कोई ठीक से जानने के लिए उत्सुक था कि इस प्रभावी वरिष्ठ के साथ किस तरह का दांव लगाया गया था। कुछ तो खुश भी लग रहे थे। कई सालों से जिज्ञासा अकादमी में थे, फिर भी किसी ने कभी भी एक देविक आत्मा संस्थान के वरिष्ठ को खुद को मूर्ख बनाते हुए नहीं देखा था। देवी हिमानी का भाव विचारशील हो गया, फिर तुरंत अंधेरा हो गया। उन्होंने वास्तव में अग्निदेव के साथ अपने पिछले दांव को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार न केवल वह, जिज्ञासा अकादमी में कोई भी वरिष्ठ इस विचार को खारिज कर देता कि अनिल, जिसे एक बारापन के रूप में ब्रांड किया गया था, ऐसे स्तर तक बढ़ सकता है। उन्होंने ठंडी सांस ली।
ये वरिष्ठ हमेशा अपने वचन पर खड़ी रही है। प्रिया मेरे साथ विविध धर्म संस्थान में आएगी। मैं देखना चाहूंगी कि प्रमुख अग्निदेव तुम हमारा क्या कर सकते हो। देवी हिमानी से उम्मीद के मुताबिक। कृपया आपके बाद, अग्निदेव ने एक चमकदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विनम्रतापूर्वक इशारा करते हुए। एक ठंडे चेहरे के साथ देवी हिमानी मुनि और अग्निदेव के समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर उनके पीछे के शिष्य जगह पर हैरान थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है, क्या उन्हें वापस जाना चाहिए या अपनी गुरुवर का पीछा करना चाहिए। एक क्षण की झिझक के बाद उन्होंने उनके पीछे चलने का विकल्प चुना। देविक आत्मा संस्थान के अन्य शिष्यों ने भ्रमित नजरों का आदान प्रदान किया। ज्येष्ठ भाई अर्णव, क्या हमें इस बारे में संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट करनी चाहिए? उनमें से एक ने सहज रूप से पूछा। कोई जरूरत नहीं। ज्येष्ठ भाई अर्णव ने अग्निदेव की पीछे हती हुई आकृति को घूर कर देखा और स्पष्ट रूप से कथन किया, विविध धर्म संस्थान के आवारा लोगों का एक समूह देवी हिमानी का क्या कर सकता है? अन्य अचानक समझ गए। वह सही है, भले ही प्रिया अनिल से हार गई थी, इसका मतलब यह नहीं था कि अग्निदेव के पास देवी हिमानी और उनकी शिष्या को दबाने की शक्ति थी। दिन के अंत में अग्निदेव अभी भी बस एक नश्वर था। हालांकि अकादमी के बाकी शिष्य उत्सुक थे कि अग्निदेव क्या करेंगे, उन्होंने उस जिज्ञासा को दबा दिया और पीछा नहीं किया। कुछ क्षणों बाद अग्निदेव और उनका समूह देवी हिमानी और उनकी शिष्या को विविध धर्म संस्थान के क्षेत्र में ले आया। देवी हिमानी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तो तुम मेरे साथ कैसे निपटना चाहते हो? अग्निदेव ने अनिल की ओर मुड़ा। शिष्य, मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। अनिल ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र प्रिया की ओर मोड़ी। उसकी आंखें भावना से रहित थीं। प्रिया ने उसकी नज़र के नीचे गहराई से असहज महसूस किया और सहज रूप से अपनी मुट्ठी भींच ली। जाओ, अनिल ने शांत रूप से कथन किया, और फिर कभी मेरे सामने प्रकट मत होना। उसके शब्द इतने उदासीन और अंतिम, उसके दिल में एक सुस्त दर्द लाए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी उनके बीच अब कोई संभावना नहीं थी। हम्फ। देवी हिमानी ने एक असफल सांस ली। उनका घमंडी भाव स्पष्ट रूप से कह रहा था, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुमने इसे नहीं लिया। ठीक है, आज से हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। अगर हम देखते हैं तो ये दुश्मनों के रूप में होगा। उसके साथ प्रिया मुड़ी और चली गई। रुको, अग्निदेव की आवाज अचानक गूंजी, प्रिया को उसके कदमों पर रोकते हुए। देवी हिमानी की आवाज ठंडी हो गई। प्रमुख अग्निदेव, क्या तुम जबरन मेरी शिष्या को यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हो? गलत मत समझो, अग्निदेव ने एक गर्म मुस्कान के साथ कथन किया, अपनी नज़र देवी हिमानी की ओर बदलते हुए। मैं बस उसे रहने और तुम्हारे लिए एक संदेश पहुंचाने के लिए चाहता हूं। वह मुस्कुराता रहा क्योंकि वह सीधे उन्हें घूर रहा था। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हमेशा जो देय है उसे चुकाता है। देवी हिमानी, आज से तुम यहाँ रहोगी और 1 साल के लिए मेरी पैर धोने वाली नौकरानी के रूप में सेवा करोगी। तुम। देवी हिमानी क्रोध में गर्जन की। उनकी आभा एक उग्र तूफान की तरह फट गई, कुचलने वाले दबाव के साथ अग्निदेव पर उमड़ती हुई एक माँ बाघिन की तरह जिसके शावक पर कदम रखा गया हो। लेकिन अग्निदेव ने केवल कंधे उचकाए, पूरी तरह से निर्विकार। नहीं नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में एक बुरी हारी हुई हो, देवी हिमानी। मैं। देवी हिमानी ने अपने दांत पीसे, उनका पाला ढका चेहरा अपमान से लाल हो गया। अगर नजरें मार सकती तो अग्निदेव अब तक 1000 बार कट चुके होते। यहाँ तक कि अनिल और अग्निदेव के पीछे के अन्य लोगों ने देवी हिमानी से निकलती हुई शुद्ध हत्या भावना महसूस की। फिर भी उनमें से कोई भी जरा भी चिंतित नहीं था। वे मानते थे अगर इस वरिष्ठ ने वास्तव में वार करने का साहस किया तो वे आखिरकार अपने गुरुवर को पूरी तरह से प्रकट होते हुए देखने को मिलेंगे। अग्निदेव वास्तव में कितना शक्तिशाली था, शायद ये देवी हिमानी के लिए पता लगाने का समय था। अगर अग्निदेव ने उनके विचार सुन लिए होते तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें यह अनुभव कराया होता कि 7 भेदियों के क्रोध का क्या मतलब होता है। ज्यादा दूर नहीं, प्रिया स्थिर खड़ी थी, अपने सामने के दृश्य से हैरान थी। वह इसे समझ नहीं सकी। ये प्रमुख अग्निदेव, जिसे जिज्ञासा अकादमी के अधिकांश लोगों द्वारा घृणित किया जाता था, मैं अपनी गुरुवर से इस तरह बात करने का साहस कैसे हो सकता था? क्या वह मौके पर देवी हिमानी द्वारा कुचले जाने से नहीं डरता था? फिर भी अग्निदेव ने अपने चारों ओर मौजूद हत्यारे दबाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से बात की, तुम्हारे पास निर्णय लेने के लिए एक अगरबत्ती जितना समय है। अगर तुम सहमत हो तो मुझसे मिलने आओ, अगर नहीं खैर, बेशर्म होने और अपना वचन तोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। उसके साथ वह मुड़ा और पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। अनिल और बाकी लोग उसके पीछे आंगन में चले गए। मैं माफ़ करना, गुरुवर। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी।
प्रिया की आवाज अपराधबोध से कांप गई क्योंकि उसने धधकते सूरज के नीचे अपनी कांपती गुरुवर को देखा। हम्फ। देवी हिमानी ने एक भारी सांस ली। तुम जानती हो कि तुम बेकार हो, फिर भी तुम यहाँ हो। अपनी साधना में वापस जाओ। गुरुवर, आप। प्रिया नहीं हिली, उसकी आंखें चिंता और अनिच्छा से भरी हुई थीं। क्या तुम अपनी गुरुवर को कोई ऐसा व्यक्ति मानती हो जो अपना वचन तोड़ता है? देवी हिमानी का स्वर दृढ़ और धीमा था। हालांकि उनका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था, वादे निभाने में उनका गर्व मजबूत था। एक धार्मिक साधक के रूप में उन्होंने हमेशा अपने वचन का सम्मान किया था, भले ही वह जानती थीं कि अग्निदेव स्पष्ट रूप से उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। मुझे आपकी ओर से दंड लेने दो, प्रिया ने कथन किया, उसकी आवाज अटूट थी। ये सब मेरे कारण शुरू हुआ। कोई जरूरत नहीं। देवी हिमानी ने इसे ठंडे रूप से हटा दिया। वापस जाओ और अपनी वरिष्ठ बहनों को बताओ कि मैं तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करने के लिए महीने में एक बार लौटूंगी। और आज की घटना, इसके बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। अपनी आज्ञा पूरी करके वह मुनि और अग्निदेव के निवास की ओर चलीं। हर कदम जो उन्होंने उठाया, उनके दिल में अपमान गहरा होता गया। तुम्हें शाप हो, अग्निदेव। एक दिन मैं इस अपमान का हर एक बिट वापस करूंगी। अपनी गुरुवर की पीठ को दूर गायब होते हुए देखते हुए प्रिया ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। मैं कसम खाती हूं कि मैं पहले से कहीं अधिक कठिन साधना करूंगी। और एक दिन मैं उनका सम्मान बहाल करूंगी। विविध धर्म संस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है, एक महिला शिष्या ने ठंडी आवाज में कहा। वरिष्ठ बहन रिया का चेहरा गंभीर हो गया। चलो, हम प्रमुख अग्निदेव से जवाब पाने के लिए पहाड़ पर जा रहे हैं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? उनके शब्दों पर कनिष्ठ बहनों ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की। चलो, हम ऊपर जा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता अग्निदेव सिर्फ एक नश्वर है। वह हमारी गुरुवर का अनादर करने का साहस नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने उनके शब्द सुने और गहराई से दुविधा में महसूस किया, ये निश्चित नहीं थी कि क्या कहे। भीड़ में केवल एक पीले रंग में महिला चुप रही। उसने अपनी नज़र प्रिया पर टिकी। कनिष्ठ बहन प्रिया, क्या गुरुवर ने कुछ और कहा? प्रिया ने जवाब दिया, पांचवी वरिष्ठ बहन, गुरुवर ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने बस कहा कि वह अपना वादा निभाएंगी। पांचवी वरिष्ठ बहन ने पूछा, तुम्हें पता होगा कि उस प्रमुख अग्निदेव ने गुरुवर को क्या करने के लिए कहा है ना? हर मौजूद व्यक्ति ने अपनी उत्सुक नजरें प्रिया की ओर मोड़ी। प्रिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया, लगभग अपने सीने में। गुरुवर ने मुझे कहने से मना किया। उसकी खामोशी ने देवी हिमानी की शिष्यों को और भी क्रोधित किया। वे जानती थीं कि उनकी गौरवान्वित गुरुवर केवल तभी ऐसे निर्देश जारी करेंगी जब उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। वरिष्ठ बहन रिया ने कठोरता से कहा, पांचवी कनिष्ठ बहन, तुम गुरुवर की सबसे पसंदीदा शिष्या हो। क्या तुम बस बैठकर देखोगी और गुरुवर को पहाड़ पर अपमानित होते देखोगी? चुप, पांचवी वरिष्ठ बहन ने ठंडी आवाज में कहा। गुरुवर बस अपना वादा निभा रही हैं। उसमें क्या अपमान है? तुम उनके बारे में इतनी लापरवाही से बात करने का साहस कैसे करती हो? वह एक स्मार्ट थी। दांव की तुलना में उनकी गुरुवर की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर गुरुवर इन अफवाहों में फंस जाती हैं तो चीजें जल्दी से नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। तभी एक मूर्ति जैसी बर्फ की सारस पहाड़ से नीचे उड़ी। पांचवी वरिष्ठ बहन को देखते ही वह उसके कंधे पर उतरी और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। दृश्य तुरंत शांत हो गया। अपना संदेश देने के बाद सारस बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया और हवा में गायब हो गया। पांचवी वरिष्ठ बहन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, लेकिन फिर भी अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों की ओर मुड़ी और कथन किया, गुरुवर ने कहा कि वह पहाड़ पर ठीक हैं और चाहती हैं कि हम वापस जाएं। ये सुनकर सभी के भाव उदासी और अनिश्चितता के बीच बदल गए। वरिष्ठ बहन रिया ने अपने दांत भींच लिए। चूंकि यह गुरुवर का निर्णय है तो चलो वापस चलते हैं। एक व्यक्ति के नेतृत्व लेने पर बाकी ने आगे बहस नहीं की और सभी अपनी तलवारों पर उड़कर चले गए। इससे आधार पर केवल दर्शकों की भीड़ बची, जो केवल निराशा में घूर सकते थे क्योंकि वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों का समूह दूरी में गायब हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि हमें ऊपर जाकर चीजों की जांच करनी चाहिए? तुम पागल हो, है ना? अगर देवी हिमानी तुम्हें जासूसी करते हुए पकड़ लेती हैं तो तुम लुगदी में पिटने से नहीं डरते। तुम्हारी बात में दम है। फिर भी मैं सच में जानना चाहता हूं कि प्रमुख अग्निदेव ने देवी हिमानी से क्या करवाया। ये स्पष्ट नहीं है। ये वही है जो कोई भी पुरुष चाहता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ छोटे समूहों में टूट गई, गपशप करते हुए, क्योंकि वे सभी अपने अपने परिसरों में वापस चले गए। अनिल और प्रिया के बीच की लड़ाई का परिणाम तुरंत जिज्ञासा अकादमी भर में फैल गया।
लेकिन जिसने और भी अधिक चर्चा उठाई वह ये तथ्य था कि देवी हिमानी को प्रमुख अग्निदेव द्वारा विविध धर्म संस्थान में रहने के लिए कहा गया था। कुछ ने कहा कि देवी हिमानी प्रमुख अग्निदेव की धर्म साथी बन गई थीं। दूसरों ने दावा किया कि वह विविध धर्म संस्थान में शामिल होने के लिए एक दैविक आत्मा संस्थान की वरिष्ठ के रूप में अपनी स्थिति त्याग रही थीं। चारों दिशाओं में अफवाहों के साथ कोई भी सच को झूठ से अलग नहीं कर सकता था। दैविक आत्मा संस्थान के अंदर वरिष्ठ भाई अर्णव पूरी तरह से हैरान था जब उसने सुना कि प्रिया वापस आ गई थी जबकि देवी हिमानी पीछे रह गई थीं। उसने बड़बड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रमुख अग्निदेव इतनी कम उम्र में पहले ही दशकों के संघर्ष को छोड़ने की योजना बना रहा हो। लेकिन उसने जल्दी से ऐसे विचारों को अलग कर दिया। जब तक कनिष्ठ बहन प्रिया सुरक्षित थी, बस यही सब कुछ मायने रखता था। जहां तक देवी हिमानी का सवाल है, एक कनिष्ठ के रूप में वह केवल उनकी खुशी की कामना कर सकता था। सबसे हैरान व्यक्ति, हालांकि दैविक आत्मा संस्थान का प्रमुख था, मुक्त खड्ग महाराज। जब उन्हें पता चला कि देवी हिमानी विविध धर्म संस्थान में रुकी हैं, तो वह भी पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने अपने छोटे रिश्तेदार ऋतु कुमारी की ओर मुड़ा। ऋतु, तुम और वरिष्ठ भाई अनिल पहाड़ से कब नीचे जा रहे हो? ऋतु कुमारी, उज्ज्वल और समझदार, तुरंत पुराने पूर्वज की चिंता को समझ गईं। आराम से रहें पूर्वज, मैं कल वरिष्ठ भाई अनिल को ढूंढने जाऊंगी और जब मैं वहां हूं तो मैं आपके लिए देवी हिमानी की भी जांच करूंगी। ये सुनकर मुक्त खड्ग महाराज ने एक फीकी मुस्कान दी। तुम छोटी लड़की, तुम वास्तव में इस पुराने पूर्वज की आंख का तारा हो। लेकिन देवी हिमानी घमंडी हैं। ऐसी बात के बाद वह निश्चित रूप से किसी को भी देखकर नाखुश होंगी। सूक्ष्मता से बात करो, उन्हें उकसाओ मत। ऋतु कुमारी ने थोड़ा सिर हिलाया। चिंता मत करो पूर्वज, मैं स्थिति के अनुसार कार्य करूंगी। एक सिखाने का साहस करता है, एक सीखने का। विविध धर्म संस्थान में रात गिर गई। मुख्य परिसर के भीतर अग्निदेव पढ़ने में मग्न था। साधना के वर्षों के माध्यम से देर तक जागने और देर से उठने की अच्छी आदत विकसित कर चुका था। बगल के कमरे में देवी हिमानी पालथी मार कर बैठी चुपचाप साधना कर रही थीं। वह एक पहाड़ की तरह शांत लग रही थीं, लेकिन सच में वह अत्यंत दबा हुआ महसूस कर रही थीं। रात के बाद वह उस बदमाश अग्निदेव का इंतजार कर रही थीं कि वह उन्हें अपमानित करने आए। बेशक वह कोई ऐसी नहीं थी जो अपमान को चुपचाप सह लें। उन्होंने उस बदमाश अग्निदेव के खिलाफ कई प्रतिकार पहले ही तैयार कर लिए थे। जब तक वह उन्हें अपमानित करने का साहस करता, वह उसे अपना क्रोध देखने देती। समय मिनट दर मिनट बीत रहा था। जब आधी रात आई, देवी हिमानी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बड़बड़ाया, वह बदमाश अग्निदेव मुझे अपमानित करने क्यों नहीं आया? आछू! बगल के कमरे में अग्निदेव को छींक आए। उसने अपनी नाक को रगड़ा और बड़बड़ाया, इतनी देर रात में मेरे कितने सुंदर होने की बात कौन कर रहा है? उसने जल्दी से उस विचार को अलग कर दिया और अपने तकिए से वसंत और शरद के वृतांत को नीचे रख दिया। चूंकि उसे कल अनिल को साधना में मार्गदर्शन करना था, उसने देर तक नहीं जागने की एक रात के साथ खुद को पुरस्कृत करने का फैसला किया। अग्निदेव अंदर घुसा और एक शांतिपूर्ण नींद में चला गया। जहां तक देवी हिमानी को उससे पैर धोने का पानी लाने के लिए कहने का सवाल है, वह पहले ही यह सब भूल चुका था। देवी हिमानी पूरी रात नहीं सोईं। भोर में जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, उन्होंने अचानक बगल के कमरे से हलचल सुनी और तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। ये देखना चाहती थीं कि क्या वह आदमी उन्हें परेशान करने आएगा। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि वह बदमाश अग्निदेव उन्हें बिल्कुल भी परेशान करने नहीं आया। वह थोड़ा भ्रमित थी, लेकिन एक बात के बारे में भी उत्सुक थी, विविध धर्म संस्थान के शिष्य इसमें शामिल होने के बाद इतनी नाटकीय रूप से सुधार क्यों हुए थे। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य ज्ञान को पूरे संस्थान में फैला दिया। जल्द ही उनकी दिव्य ज्ञान ने अनिल और अन्य को एक साथ पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ते हुए पाया। उस क्षण में पारुल नाम की महिला शिष्या पहले से ही साधना कर रही थी। दैविक आत्मा संस्थान से एक गुरुवर के रूप में देवी हिमानी ने तुरंत इस लड़की की साधना विधि की गहरी और रहस्यमय प्रकृति को देखा। वह निश्चित रूप से 3 महीने के भीतर सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। कुछ ही समय में देवी हिमानी के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। शरीर शुद्धि क्षेत्र में एक मोटा छोटा शिष्य एक स्पष्ट रूप से नर्म और सुस्त मुक्केबाजी तकनीकों का एक सेट का अभ्यास कर रहा था। पहली नज़र में ये पूरी तरह से साधारण लगता था, लेकिन दूसरी नज़र पर देवी हिमानी को एहसास हुआ कि मोटे शिष्य की मुक्केबाजी शैली में यिन यांग और 5 तत्वों का मार्ग शामिल है। हर चाल और हर मुद्रा दुनिया के प्राकृतिक क्रम के साथ सामंजस्य में थी। वह बदमाश अग्निदेव ने ऐसी तकनीक कहाँ ढूंढी? यह इतनी अद्वितीय क्यों थी? नहीं, मुझे इसे पास से देखना चाहिए। उस विचार के साथ देवी हिमानी ने अपनी दिव्य ज्ञान वापस ले ली और चुपचाप पीछे के पहाड़ की ओर चलीं।
कुछ कदमों के बाद उन्होंने उस बदमाश अग्निदेव को भी पीछे के पहाड़ की ओर चलते हुए देखा। अग्निदेव इस क्षण में चलते हुए पहाड़ के नज़ारों की प्रशंसा कर रहा था। अचानक वह अपनी राह में रुका और अपने आप से सोचा, अजीब, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। अग्निदेव ने अपना सिर हिलाया। यहाँ बाहर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ 100 कदम चलने के बाद अग्निदेव ने शिष्यों के एक समूह को अपनी सुबह की ट्रेनिंग करते हुए देखा। गुरुवर, आराम से। अग्निदेव ने सभी को एक कोमल मुस्कान दी, फिर अपनी नज़र अनिल की ओर मोड़ी। अनिल, खड्ग भाव में निपुणता तक पहुंचने के बाद कैसा लगता है? जिस क्षण अनिल ने कलप्रिया को हराया, अग्निदेव को एक सिस्टम अधिसूचना मिली थी, अनिल का खड्ग भाव निपुणता तक पहुंच गया है। मेजबान का खड्ग धर्म समझ जोड़ 2। केवल उन 2 अंकों के साथ अग्निदेव की खड्ग धर्म की समझ ने एक और छलांग लगाई थी। अनिल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, गुरुवर, मेरा धर्म हृदय अब और अधिक दृढ़ है। मैं हाथ में तलवार नहीं पर तलवार हृदय में की अवस्था तक पहुंच गया हूं। बहुत अच्छा। अग्निदेव वरुण कुलकर्णी की ओर मुड़ा और कथन किया, छोटे मोटे, गुरुवर की लकड़ी की तलवार लाओ। लाता हूं। वरुण कुलकर्णी खुशी से एक बड़े चट्टान के पीछे दौड़ गया। कुछ ही समय में वह एक लकड़ी की तलवार पकड़े हुए लौटा और उसे अग्निदेव को सौंपा। अग्निदेव ने तलवार स्वीकार की और अनिल से कथन किया, आज तुम्हारे गुरुवर तुम्हें ताइजी तलवार कला सिखाएंगे, सिर्फ बुनियादी चालें नहीं बल्कि ताइजी तलवार भाव का सार। जिस क्षण उसने ये कथन किया, अनिल को छोड़कर सभी मौजूद शिष्य हैरान थे। ज्यादा दूर नहीं, देवी हिमानी, जो चुपके से देख रही थीं, लगभग हंस पड़ी। वह बदमाश अग्निदेव वास्तव में बड़ी बातें करता है। मैं भी किसी को खड्ग भाव सिखाने का दावा नहीं करूंगी। और वह सिर्फ एक नश्वर है, फिर भी वह ऐसे अहंकारी शब्द कहने का साहस करता है। अनिल की आंखें चमक उठीं। गुरुवर, कृपया मुझे ये करके दिखाएं। हाथ में लकड़ी की तलवार के साथ अग्निदेव ने अपने दिमाग में ताइजी तलवार कला के खड्ग भाव को बुलाया। उसका शरीर सहज रूप से चलना शुरू हो गया, हवा के माध्यम से लकड़ी की तलवार को निर्देशित करते हुए। शुरू में अग्निदेव धीरे धीरे चला। हर आंदोलन और मुद्रा व्यवस्थित और सटीक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी तलवारबाजी अचानक भ्रामक हो गई। एक क्षण में खुली जमीन पर अग्निदेव की कई आकृतियां प्रकट हुईं। शिष्य हैरान और चकाचौंध होकर देखते रहे। कुछ क्षणों बाद अग्निदेव रुका और पूछा, शिष्य, क्या तुमने ये सब याद कर लिया? अनिल ने सिर हिलाया। गुरुवर, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। अन्य शिष्यों ने तुरंत उसे बधाई दी। ज्येष्ठ भाई कमाल हैं। ज्येष्ठ भाई वास्तव में हमारे विविध धर्म संस्थान के तलवार प्रतिभाशाली हैं। पारुल, देवी हिमानी, क्या इस बदमाश को खड्ग भाव सिखाना नहीं चाहिए था? ये व्यर्थ तलवार की चालों के एक समूह की तरह क्यों लगता है? मैं भी यह कर सकती हूँ। मुझे इसके पीछे की शक्ति क्यों नहीं लग रही है? अग्निदेव ने हंसते हुए कथन किया, तो मैं इसे एक बार और करके दिखाऊंगा। उसके साथ उसने फिर से तलवार रूप का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जल्द ही अग्निदेव ने तकनीक का दूसरा दौर पूरा किया, लेकिन इस बार शिष्यों ने कुछ अजीब बात देखी। गुरुवर की चालें पहले से थोड़ी अलग थीं। देवी हिमानी ने भी यह महसूस किया, हालांकि वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाईं। उनके भीतर समझ का एक संकेत झिलमिलाया। वह बस इसे पूरी तरह से पकड़ नहीं सकीं। अग्निदेव ने पूछा, अनिल, तुमने इस बार कितना याद किया? अनिल ने जवाब दिया, गुरुवर, मैं मंदबुद्धि हूं और इसका आधा भूल गया। अग्निदेव की आंखें चमक उठीं। ये बच्चा वास्तव में वह भाग्यशाली है जिसे मैंने चुना। वह झांगबुझी से कमजोर नहीं है, वह मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली बच्चा। और वह एक बात में और भी बेहतर है, वह अनिर्णायक नहीं है। तो गुरुवर तुम्हें एक बार और दिखाएंगे। अग्निदेव ने अपना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया। शिष्यों ने सभी ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। तुम इस बार कितना भूले? अग्निदेव ने पूछा। गुरुवर, इस बार मुझे केवल 1/3 याद रहा, अनिल ने शांत रूप से जवाब दिया। अपनी छिपी हुई जगह से देवी हिमानी की आंखें आश्चर्य से झिलमिला उठीं। यह अग्निदेव, वह वास्तव में खड्ग भाव सिखा रहा है, न कि तलवार तकनीक। ये दो, एक सिखाने का साहस करता है, दूसरा सीखने का साहस करता है। जैसे ही उनका झटका बढ़ा, अग्निदेव ने पहले ही अंतिम प्रदर्शन शुरू कर दिया था। देवी हिमानी ने अपने दिमाग को भटकने देने का साहस नहीं किया और अपना सारा ध्यान इस रहस्यमय तलवार तकनीक पर केंद्रित किया। जब अग्निदेव ने पहले तलवार चलाई थी तो उसने साधना का एक भी निशान जारी नहीं किया था। फिर भी उसकी तलवारबाजी से बहने वाला खड्ग भाव असाधारण था। उन्होंने हल्के से महसूस किया कि अगर वह इस खड्ग भाव को समझ सकती हैं तो वह निश्चित रूप से एक और स्तर तक उठेंगी। जैसे ही देवी हिमानी उस खड्ग भाव के मूल को समझने वाली थी, एक आवाज अचानक उनके कान में गूंजी, उनके विचारों को बाधित करते हुए।
तुम ऐसे समय में भी कैसे सो सकते हो? देवी हिमानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऋतु कुमारी ने अपना सिर झुकाकर देवी हिमानी को भ्रम से देखा। उसके दिमाग में देवी हिमानी हमेशा एक दूर और अलग आकृति थी, कोई जो किसी को समय नहीं देती थी और एक अलौकिक अनासक्ति की हवा लेकर चलती थी। लेकिन अब यहाँ वह एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी और चुपके से झांक रही थी, पूरी तरह से उस छवि को तोड़ते हुए जो ऋतु कुमारी ने उनके बारे में रखी थी। जिस क्षण देवी हिमानी ने उस आवाज को सुना, उनका चेहरा लाल हो गया। उनकी पहली सहज प्रवृत्ति उन्हें मारना था जो उनके अवबोध में बाधा डाल रहा था। लेकिन बोलने वाले को पहचानने पर वह अंदर बन रहे सभी क्रोध और चिड़चिड़ाहट को दबा सकी। ऋतु, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऋतु कुमारी ने मुस्कुराया और कहा, पूर्वज ने मुझे आपकी जांच करने के लिए विविध धर्म संस्थान भेजा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो कृपया मुझे बताएं, मैं वापस रिपोर्ट करूंगी और पूर्वज से इसका ख्याल रखने के लिए कहूंगी। मैं प्रमुख को उनके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद देती हूँ, देवी हिमानी ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी को शाप हो। अगर उन्हें सच में मेरी गरिमा की परवाह होती तो वह किसी को आज तक भेजने का इंतजार नहीं करते। और अब सभी समय में जब मैं ज्ञान को समझने की कगार पर थी, इसका क्या मतलब है? ऋतु कुमारी, हमेशा तेज, ने तुरंत उनके स्वर और भाव से देवी हिमानी की नाखुशी को महसूस किया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? या क्या देवी हिमानी वास्तव में देविक आत्मा संस्थान में वापस नहीं जाना चाहती हैं? ऐसा लगता है कि उस अग्निदेव में कुछ खास है। उसने वास्तव में देवी हिमानी को केवल एक रात के बाद यहाँ रहने का फैसला करवाया। लेकिन अगर यह सच है तो क्या यह अग्निदेव और पूर्वज को घोर शत्रु नहीं बना देगा? वरिष्ठ भाई अनिल ने एक दिव्य शरीर को जागृत किया हो, लेकिन वह अभी भी केवल सत्य गति क्षेत्र में है। देवी हिमानी अलग हैं, वह मोक्ष क्षेत्र से सिर्फ आधा कदम दूर हैं। वह पहले से ही एक तरह से पूरी हो चुकी हैं। उनके जैसा कोई पूर्वज कभी भी विविध धर्म संस्थान में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है भतीजी ऋतु, तो कृपया वापस जाओ, देवी हिमानी ने एक असुविधाजनक अभिव्यक्ति के साथ कहा। किसी भी चीज से ज्यादा वह गुप्त रूप से सीखने की कोशिश करते हुए अग्निदेव द्वारा पता लगाए जाने से डरती थीं। अगर यह बाहर आ गया तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। ऋतु कुमारी ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। चूंकि देवी हिमानी ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं वरिष्ठ भाई अनिल को ढूंढने जाऊंगी। देवी हिमानी रुकी, अचानक इस छोटी लड़की और अनिल के बीच के असामान्य संबंध को याद करते हुए। जाओ, विदाई। ऋतु कुमारी ने झुका और अग्निदेव और अन्य की दिशा में चलना शुरू कर दिया। देवी हिमानी अब रहने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उनके पास हार मानने और चुपके से देखने के लिए एक और अवसर का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनिल, तुम कैसा महसूस करते हो? अग्निदेव ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ पूछा जब अनिल ने अपनी आंखें खोलीं। अनिल ने अपनी आंखें गंभीरता से खोलीं और जवाब दिया, गुरुवर, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बहुत बढ़िया। अग्निदेव ने अनिल के कंधे पर थपथपाया। इसका मतलब है कि तुमने ताइजी तलवार भाव के सार को समझ लिया है। गुरुवर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, अनिल ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसी चमत्कारी शिक्षण विधि का सामना नहीं किया था। शायद पूरी दुनिया में केवल गुरुवर और एक साधु ही ऐसा कुछ कर सकते थे। वरिष्ठ भाई अनिल, एक सुखद आवाज पास में गूंजी। अग्निदेव और उनके समूह ने ऋतु कुमारी को एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ चलते हुए देखा। अनिल के होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान आ गई जब उसने उसे देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? ऋतु कुमारी ने वापस मुस्कुराया। मैं तुम्हारी जांच करने आई थी, वरिष्ठ भाई अनिल। क्या तुम सभी अभी साधना कर रहे थे? अनिल ने थोड़ा सिर हिलाया। हम, गुरुवर ने अभी मुझे एक तलवार तकनीक सिखाई। मैंने इसे अभी अभी सीखा है। ऋतु कुमारी की आंखें चमक उठीं और उसने सहज रूप से पूछा, वरिष्ठ भाई अनिल, क्या मैं तुम्हारी तलवार तकनीक देख सकती हूँ? अनिल ने जवाब दिया, क्यों नहीं। जैसे ही उसने बात की, अनिल ने अपनी नज़र धर्म की ओर मोड़ी। कनिष्ठ भाई धर्म, मैंने सुना है कि तुमने पहले ही चरम धर्म मुष्टि भाव को समझ लिया है। वरिष्ठ भाई को आज इसका सीधा अनुभव करने दो। धर्म पूरे शरीर में कांपा और जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, यह उचित नहीं है। हंसना। दोनों लड़कियां इसे सुनकर खुद को हंसने से नहीं रोक सकीं। वरुण कुलकर्णी दूसरी ओर खुशी से भरा एक चेहरा पहन रहा था। अनिल ने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या तुम ताइजी तलवार कला को कार्रवाई में देखना नहीं चाहते हो? मैं चाहता हूँ, धर्म ने बड़बड़ाया, लेकिन मैं पिटना नहीं चाहता। पिछली बार तुम्हारी 10,000 तलवारें मूल में वापसी ने लगभग मेरी जान ले ली। आराम से,
मैं अपनी साधना को तुम्हारी साधना से मेल खाने के लिए दबाऊंगा और मैं 10,000 तलवारें मूल में वापसी का उपयोग नहीं करूंगा। बस ताइजी तलवार कला के आश्चर्यों का एक सरल प्रदर्शन। अनिल पूरी तरह से गंभीर लग रहा था। ठीक है, धर्म ने अपने दांत भींचे और खड़ा हो गया, अपने शरीर से दबाव की एक लहर जारी करते हुए। ये देखकर हर किसी ने सहज रूप से जगह बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हटाए। कुछ क्षणों बाद धर्म पूरी तरह से पिटा हुआ लग रहा था, एक हारे हुए रूप के साथ आत्मसमर्पण किया। वरिष्ठ भाई रुको, ये ताइजी तलवार कला भी 10,000 तलवारें मूल में वापसी की तरह ही भयानक है। तुम्हारे जैसी समझ के साथ कोई भी कैसे जीने वाला है। ये सुनकर अग्निदेव आगे बढ़ा और धर्म के कंधे पर थपथपाया। धर्म, क्या तुम वह कल्पना चित्र भूल गए जो मैंने तुम्हें दिया था? धर्म की आंखें तुरंत चमक उठीं। सही, मैं कैसे भूल सकता हूँ। गुरुवर ने मुझे ताइजी कल्पना चित्र भी दिया था। जब तक मैं वही करता हूँ जो उन्होंने मुझे अपनी साधना में सिखाया, एक दिन मैं वरिष्ठ भाई से मुकाबला कर पाऊंगा। गुरुवर, कल से नहीं, आज से मैं ठीक उसी तरह साधना करना शुरू करूंगा जैसा आपने निर्देश दिया। धर्म की ड्राइव को वापस पाते हुए देखकर अग्निदेव ने उसे और वादे नहीं दिए। उसने सभी की ओर मुड़ा और कहा, अपनी साधना जारी रखो। मैं पहले अपने निवास पर लौटूंगा। हम गुरुवर को सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। अग्निदेव ने आलस्य से लहराया और ऊबते हुए अपने परिसर में वापस चला गया। जब शिष्यों ने उसे जाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी दिन की साधना फिर से शुरू कर दी। इस बीच देवी हिमानी अपने कमरे में वापस लौटी और एक बार फिर पालथी मारकर बैठ गईं। उनका दिमाग उस तलवार तकनीक को फिर से चलाना शुरू कर दिया जो अग्निदेव ने अभी अभी अनिल को सिखाई थी। अपनी निराशा के लिए तकनीक बहुत गहरी थी और जो उन्होंने दिया था वह एक तलवार रूप नहीं था बल्कि खड्ग भाव था। केवल आंदोलनों को याद करना इसके सार को समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। धिक्कार है, एक कदम बहुत देर हो गई। जैसे ही देवी हिमानी का दिमाग खाली हो रहा था, बाहर पैरों की आवाज गूंजी। देवी हिमानी ने अपनी दिव्य ज्ञान जारी की और देखा कि अग्निदेव अपने निवास पर वापस आ गया था। वह उत्सुक थी, यह आदमी वास्तव में रोजाना क्या करता था। अगर वह इसका पता लगा सकती तो शायद वह एक दिन उसे पार कर सकती थीं। शायद अपनी खुद की दिव्य शरीर शिष्यों का पालन भी कर सकती थीं। अपनी निराशा के लिए अग्निदेव ने केवल धोया, अपने बिस्तर पर लेटा और तुरंत सोने चला गया। क्या यह आदमी इतनी आसानी से कैसे सो सकता है? उसके पास केवल कुछ शिष्य हैं, क्या उसे उन्हें सिखाने में अपना दिल और आत्मा नहीं डालना चाहिए? उसने 1 घंटे से भी कम समय के लिए सिखाया और बस घर चला गया। इसके अलावा अनिल के अलावा दूसरों में किस तरह की योग्यता है? उत्सुकता बढ़ने पर देवी हिमानी ने अपनी दिव्य ज्ञान के साथ प्रत्येक शिष्य को स्कैन करना शुरू कर दिया। साधना खत्म होने के बाद वरुण कुलकर्णी सबसे पहले सीधे रसोई की ओर गया, लकड़ी काटते हुए, पानी लाते हुए, आटा गूंधते हुए। देवी हिमानी अपने दिव्य ज्ञान को लड़के से दूर हटाने वाली थी जब अचानक वह जगह पर जम गईं। ये बच्चे की आटा गूंधने की तकनीक उस ताइजी तलवार शैली की तरह इतनी समान क्यों लगती है जो अग्निदेव ने आज सुबह दिखाई थी? देवी हिमानी ने रसोई में वरुण कुलकर्णी के द्रव गति के सेट को देखा और खुद को भावना के साथ बड़बड़ाने से नहीं रोक सकी। कितनी दयनीय बात है कि उस बच्चे ने उन आंदोलनों से उस मार्शल आर्ट के सार को महसूस नहीं किया था। अन्यथा वह देखकर कुछ तरकीबें सीख सकती थीं। देविक आत्मा संस्थान की एक गरिमा में वरिष्ठ कैसे तकनीकों को चुराने के लिए झुक सकती हैं? इसे तुलना के माध्यम से समझ निकालना कहा जाता था। देवी हिमानी ने वरुण कुलकर्णी की ट्रेनिंग को देखना छोड़ दिया और ये देखने के लिए अपना ध्यान मोड़ा कि क्या कोई अन्य शिष्य साधना कर रहा था। दुर्भाग्य से हर कोई पहले ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका था और अपने क्वार्टर में वापस लौट चुका था। ये बदमाश अपनी साधना में बहुत आलसी थे। अग्निदेव ने उन्हें ऐसी गहरी तकनीक दी थी, फिर भी वे इसका और अधिक लगन से अभ्यास नहीं कर रहे थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि देवी हिमानी क्या सोच रही थीं। इस बीच धर्म अकेले जिज्ञासा अकादमी से चला गया था। उसने बुनियादी मुष्टि तकनीकों का एक बैच खरीदने के लिए जिज्ञासा नगरी जाने की योजना बनाई। 1 घंटे बाद वह जिज्ञासा नगरी में 10,000 रत्न भवन में पहुंचा। युवा स्वामी धर्म, आप आ गए। जैसे ही धर्म ने दरवाजे से कदम रखा, एक युवा परिचारक ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। यह उनके शीर्ष ग्राहकों में से एक था। हर बार जब वह आता, वह बहुत सारी गोलियां खरीदता। धर्म ने अपने सामने के युवा आदमी पर मुस्कुराया। राम, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। राम ने एक पेशेवर मुस्कान दिखाए। मैं मंडप में सिर्फ एक नीचा नौकर हूँ, मैं आपकी तुलना कैसे कर सकता हूँ, युवा स्वामी धर्म। मैंने सुना है कि आप अब जिज्ञासा अकादमी में एक आंतरिक शिष्य हैं और हाल ही में एक शीर्ष विशेषज्ञ को भी हराया।
आह, बस एक मामूली मामला, उल्लेख करने योग्य कुछ भी नहीं। बेशक, धर्म जानता था कि वह उस समय का संदर्भ दे रहा था जब उसने रोहित को हराया था। क्या आप आज भी सामान्य काम के लिए यहाँ हैं, युवा स्वामी? राम ने एक मुस्कान के साथ पूछा। मैं आज कुछ मुष्टि तकनीक और कठोर शरीर प्रशिक्षण कौशल खरीदने के लिए यहाँ हूँ। जिस क्षण धर्म ने ये कहा, मंडप में कई ग्राहकों ने उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राम का भी एक चकित रूप था। उसकी छाप में धर्म जिज्ञासा अकादमी में किसी बड़े आदमी का रिश्तेदार था। अब वह यहाँ मुष्टि तकनीक खरीदने आ रहा था। क्या हो रहा था? क्या अकादमी में उसके साथ कुछ हुआ था, या क्या कोई आंतरिक उथल-पुथल हुई थी? राम को वहां चुपचाप खड़ा देखकर धर्म ने बेसब्री से कहा, क्या तुम मुझे रास्ता नहीं दिखाना चाहते? राम जल्दी से अपने होश में वापस आया और मुस्कुराया। इस तरह आए, युवा स्वामी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस तरह की कठोर शरीर तकनीक ढूंढ रहे हैं? मेरे पास जो कुछ भी है वह सब लाओ। स्वर्ण घंटा कवच, लो वस्त्र, वज्र मुष्टि, अर्हत मुष्टि, वे सभी। जितना अधिक बुनियादी, जितना अधिक क्रूर बल उन्मुख, उतना बेहतर। धर्म ने अपने चारों ओर की अजीब नजरों को नजरअंदाज किया और राम को अपना अनुरोध स्पष्ट रूप से बताया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। 10,000 रत्न भवन में हर किसी के चेहरे पर, जिसमें दुकानदार भी शामिल था, बड़े प्रश्न चिन्ह थे। धर्म ने जो तकनीकें बताईं वे सबसे आम और निम्न स्तर की मार्शल आर्ट्स थीं, और उन्हें सीखना विशेष रूप से आसान था। भले ही आप उन्हें पूर्णता तक अभ्यास करते हैं, या यहाँ तक कि महान पूर्णता स्तर तक, अधिकतम वे एक साधक को सत्य गति क्षेत्र तक ले जा सकते थे। अधिक सामान्यतः वे केवल किसी को धर्म आधार क्षेत्र तक पहुँचने में मदद करेंगे। जो कोई भी जिज्ञासा नगरी में जीविका कमाने या जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने की कोशिश करने आता, वह इन तकनीकों पर एक नज़र भी नहीं डालता। फिर भी कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था कि धर्म क्या सोच रहा था, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की। जैसे ही दुकान फिर से शांत हो गई, धर्म ने भौहें चढ़ाकर कहा, चलो, सच में, तुम लोग खुद को 10,000 रत्न भवन कहते हो, और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे पास सबसे बुनियादी तकनीकें भी नहीं हैं। अगर धर्म ने एक सामान्य दिन पर ऐसा कुछ कहा होता, तो हर कोई सोचता कि वह 10,000 रत्न भवन का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अब वे सभी बस भ्रमित थे। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, युवा स्वामी, धर्म मजाक कर रहे होंगे। हमारे मंडप में शरीर शुद्धि से मोक्ष क्षेत्रों तक के खजाने हैं। हमारे पास स्वाभाविक रूप से ये तकनीकें भी हैं। ये बस इतना है कि ये मैनुअल हमारे गोदाम में धूल इकट्ठा कर रहे हैं। कृपया हमें थोड़ा समय दें जब हम उन्हें वापस लाने जाएं। जाओ जाओ। धर्म ने अपना हाथ हिलाया, फिर बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढी, उसकी ओर लगातार आने वाली सभी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए। दुकानदार ने राम के कान में कुछ फुसफुसाया। बाद वाला तुरंत भीतरी आंगन की ओर गया। कुछ ही समय बाद राम एक बड़ी बांस की टोकरी लेकर लौटा जो फटी हुई, निम्न गुणवत्ता वाली जेड स्लिप से भरी थी। युवा स्वामी धर्म, आपके द्वारा अनुरोधित सभी तकनीकें यहाँ हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप उन्हें अपनी दिव्य ज्ञान के साथ जांच कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ग्राहकों को सीधे तकनीक की सामग्री की जांच करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि धर्म ने विशेष रूप से कचरे के इस ढेर के लिए पूछा था। ये चीजें सालों से भंडारण में धूल इकट्ठा कर रही थीं। अगर उसने आज इसका जिक्र नहीं किया होता तो वे भूल गए होते कि मंडप के पास वे भी हैं। धर्म ने अपनी दिव्य ज्ञान को टोकरी के माध्यम से साफ किया। वे ठीक उसी तरह की तकनीकें थीं जो वह चाहता था। कितना? उसने पूछा। दुकानदार ने मुस्कुराया। यहाँ कुल 81 मैनुअल हैं। अगर आप उन सभी को चाहते हैं तो बस मुझे 4 निम्न स्तर की प्राणशिलाएं दें। इससे मेरे कर्मचारियों के लिए नकल शुल्क पूरा हो जाएगा। धर्म को कीमत उचित लगी। आखिरकार ये तकनीकें आमतौर पर चांदी के सिक्कों के लिए बेची जाती थीं। ठीक है। उसने कैजुअल रूप से अपनी भंडारण थैली से 4 निम्न स्तर की प्राणशिलाएं खींची और उन्हें दुकानदार को फेंक दिया, फिर सभी फटी हुई जेड स्लिप्स को अपनी थैली में साफ किया। हर कोई उसकी जाती हुई आकृति को चुपचाप देखता रहा, जो अभी अभी हुआ था उसे पूरी तरह से प्रक्रिया करने में असमर्थ था। राम ने दुकानदार की ओर देखा और पूछा, मालिक, आपने बहुत कुछ देखा है, क्या आप जानते हैं कि युवा स्वामी धर्म को इन चीज़ों से क्या चाहिए? दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं वह जानता तो क्या मैं अभी भी एक दुकानदार होता? मैं अब तक जिज्ञासा अकादमी में एक वरिष्ठ होता। राम, जिज्ञासा अकादमी वापस लौटते समय धर्म के एक ढेर कचरा स्तर की तकनीकों को खरीदने के बारे में खबर पहले ही पूरी जिज्ञासा नगरी में फैल चुकी थी। लेकिन इस बार किसी ने भी उसका मजाक उड़ाने का साहस नहीं किया। वे बस उत्सुक थे, युवा स्वामी धर्म वास्तव में क्या योजना बना रहे थे। जिज्ञासा अकादमी के अंदर ऋतु कुमारी देविक आत्मा संस्थान में वापस लौट चुकी थीं।
सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वह मुक्त खड्ग महाराज को ढूंढना था। पोती पूर्वज को प्रणाम करती है। मुक्त खड्ग महाराज ने एक फीकी मुस्कान दी। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। देवी हिमानी ने क्या कहा? ऋतु कुमारी ने कुछ भी नहीं छुपाया। आज जब मैं विविध धर्म संस्थान गई तो मैं देवी हिमानी से मिली और उन्हें आपकी इच्छा बताई, लेकिन देवी हिमानी ने मुझे पहले वापस जाने के लिए कहा। उनके रूप से वह कुछ समय के लिए विविध धर्म संस्थान में रहने का इरादा रखती हैं। मुक्त खड्ग महाराज ने अपनी आंखें छोटी कर लीं, उनकी अभिव्यक्ति कुछ अस्पष्ट हो गई। जाओ और देवी हिमानी के शिष्यों में से एक को मेरे पास लाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उनके लिए क्या निर्देश छोड़े। जी। थोड़ी देर बाद ऋतु कुमारी देवी हिमानी की तीसरी शिष्या शोभा के साथ लौटी। शिष्या प्रमुख वरिष्ठ को प्रणाम करती है। उठो। मुक्त खड्ग महाराज ने शोभा की ओर मुड़ा। क्या तुम्हारी गुरुवर ने तुम्हारे लिए कोई निर्देश छोड़े? प्रमुख वरिष्ठ को रिपोर्ट करते हुए उन्होंने छोड़ने से पहले एक संदेश भेजा। शोभा ने कुछ भी छुपाने का साहस नहीं किया और ईमानदारी से सब कुछ बताया जो देवी हिमानी ने कहा था। ये सब सुनने के बाद मुक्त खड्ग महाराज की भौहें आखिरकार आराम से हुईं। चूंकि देवी हिमानी ने अपना खुद का निर्णय लिया है तो मैं आगे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। जी। शोभा चुपचाप चली गई। मुक्त खड्ग महाराज ने फिर अपनी नज़र अपनी वंशज की ओर मोड़ी। ऋतु, तुम्हें क्या लगता है कि विविध धर्म संस्थान में रहने में देवी हिमानी का लक्ष्य क्या है? ऋतु कुमारी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह हिचकिचाई, फिर कहा, पूर्वज, मेरे पास एक साहसिक विचार है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। वरिष्ठ भाई धर्म इन सभी कचरे के साथ क्या कर रहे हैं? विचार। मुक्त खड्ग महाराज ने ऋतु कुमारी को भ्रम से देखा। उनकी छाप में यह उनकी कनिष्ठ हमेशा शांत और विचारशील रही थी, लेकिन आज कुछ थोड़ा अलग महसूस हुआ। ऋतु कुमारी ने समझाया, ये ठीक से एक विचार नहीं है। यह एक अनुमान की तरह है जो मैंने देवी हिमानी से मिलने के बाद लगाया। हमें सुनने दो। मुक्त खड्ग महाराज ने अनुमान को गंभीरता से लेने की उम्मीद नहीं की, लेकिन चूंकि ऋतु इसे लेकर आई थी, उनके पूर्वज के रूप में उन्हें कम से कम प्रतिक्रिया देनी थी। ऋतु कुमारी ने कहा, मुझे लगता है कि देवी हिमानी प्रमुख अग्निदेव से सीखने की योजना बना रही हैं। वह शिष्यों को प्रशिक्षित करने की उनकी विधि को अपनाना और उसे अपने ऊपर लागू करना चाहती हैं। मुक्त खड्ग महाराज एक क्षण के लिए हैरान थे, फिर हंसने लगे। हा, ऋतु, ये वास्तव में एक साहसिक अनुमान है। अगर देवी हिमानी ने ये सुना तो वह तुम्हें डांटेंगी जरूर। ठीक है, ऐसी बातें फिर से मत कहना। अगर तुम्हारे पास समय है तो देवी हिमानी से मिलने जाओ। उन्होंने अपने शिष्यों से वादा किया कि वह वापस आकर सिखाएंगी, तो वह संभवतः विविध धर्म संस्थान में बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेंगी। ऋतु कुमारी ने थोड़ा सिर हिलाया और अधिक कुछ नहीं कहा। आखिरकार उनके और देवी हिमानी के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। पोती विदा लेती है। उसी समय धर्म पूरी तरह से भरा हुआ जिज्ञासा अकादमी में वापस आया। वह तुरंत विविध धर्म संस्थान नहीं गया, बल्कि इसके बदले रसायन संस्थान गया। उसके पास वर्तमान में 81 Z पर्चियां थीं, अभी भी 100 तकनीकों के अपने लक्ष्य से 19 कम थीं। वह अपनी खुद की समझ और प्रतिभा को जानता था जो कुछ भी असाधारण नहीं थीं। ये 81 तकनीकें शायद उसे मुष्टि भाव में निपुणता हासिल करने या ताइजी के भीतर एकीकरण के सार को समझने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थीं। तो उसने रसायन संस्थान से शब्द फैलाने में मदद करने के लिए कहा। वरिष्ठ भाई धर्म, युवा स्वामी धर्म, हम। रास्ते में रसायन संस्थान के शिष्यों ने एक एक करके उनका अभिवादन किया। पहले के विपरीत जिस तरह से वे अब धर्म को देखते थे उसमें थोड़ा आदर था। धर्म जानता था कि वे उसकी शक्ति से सावधान थे। आखिरकार लोग एक आदमी का तभी आदर करते हैं जब वह इसे अपनी मुट्ठियों से अर्जित करता है। जिस पहले व्यक्ति को उसने ढूंढा वह उसका पुराना दुश्मन धीरज था। भाई धर्म, तुम्हें मेरे पास क्या लाया? जैसे ही धीरज ने उसे देखा वह सहज रूप से कांपा। उसके दिमाग में एक ही विचार उठा, यह आदमी पुराने स्को को निपटाने के लिए यहाँ नहीं आया है ना? अगर उसने मुझे मुक्का मारा तो यह पतला शरीर टिक नहीं पाएगा। भले ही वह अब सत्य गति क्षेत्र में एक साधक था, उसने केवल एक शाही शरीर को जागृत किया था और लड़ने में अच्छा नहीं था। वह धर्म के समान लीग में कहीं भी नहीं था। धर्म का जो भी अनुरोध था, अगर वह उसे मारने से बचता तो धीरज किसी भी चीज से सहमत होने के लिए तैयार था। धर्म ने एक चिढ़ाने वाली नज़र के साथ उसे घूरा और मुस्कुराया। भाई धीरज, मैं अभी भी तुम्हारे घमंडी अभिमानी चेहरे को पसंद करता हूँ। धीरज ने एक कड़वी मुस्कान दिखाए। भाई धर्म, ऐसे मजाक मत करो। मैं तब गलत था और मैं अब माफ़ी मांगता हूँ। वह कितना सतर्क था, ये देखकर धर्म उसे लेक्चर देने की भी परवाह नहीं कर सका। ठीक है,
मैं मुसीबत पैदा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद चाहता हूँ। फू। धीरज ने राहत की एक लंबी सांस ली और खुशी से पूछा, यह क्या है भाई धर्म? जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं इसे बिना एक पल सोचे करूँगा। इसे ऐसा मत बनाओ जैसे मैं तुम्हें आग के माध्यम से चलने या एक चट्टान से कूदने के लिए कह रहा हूँ। धर्म ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 20 मुष्टि या शरीर शोधन तकनीकें इकट्ठा करने में मदद करो जिनकी कीमत 1 और 10 प्राण शिलाओं के बीच है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। धीरज का माथा प्रश्न चिन्हों से भर गया जब उसने ये सुना। उसने कल्पना की थी कि एक दिन धर्म मुसीबत ढूंढने आ सकता है, या शायद उससे कुछ प्राण शिलाएं वसूल कर सकता है। लेकिन ये स्थिति, ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ये छोटा काम भाई धीरज को परेशान नहीं करेगा, है ना? धर्म ने बिना जल्दी पूछा। ये कुछ भी नहीं है। मुझे 3 दिनों के भीतर मेरे पास तुम्हारे लिए 20 मैनुअल तैयार होंगे। धीरज ने फिर जोड़ा, वैसे भाई धर्म, क्या तुम्हारी कोई और आवश्यकताएं हैं? धर्म विचारशील लग रहा था और अपनी भंडारण थैली से निम्न स्तर की Z पर्चियों का एक ढेर निकाला। इनमें से किसी को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों का समय बचाओ और डुप्लीकेट से बचो। भाई धर्म, अगर मैं पहले Z पर्चियों के अंदर देख लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? धीरज ने अस्थायी रूप से पूछा। बाद वाले ने थोड़ा सिर हिलाया, उदासीनता का एक उदासीन भाव दिखाया। धीरज ने तुरंत अपनी दिव्य ज्ञान को Z पर्चियों में इंजेक्ट किया। उन सभी 81 से गुजरने के बाद वह पूरी तरह से सुन्न था। भाई धर्म, तुम इन सभी कचरा स्तर की तकनीकों के साथ क्या कर रहे हो? धर्म ने मुस्कुराया, मैं अपने कमरे में एक किताबों की अलमारी लगाना चाहता हूँ। सजावट के लिए इन मैनुअलों से इसे भरने की योजना बना रहा हूँ। वह मूर्ख नहीं था, बेशक वह असली कारण नहीं बताता। धीरज ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह पहले ही इस तरह की चीज का आदी हो चुका था। भाई धर्म अभी भी भाई धर्म थे। भले ही वह मजबूत हो गए थे और गंजे हो गए थे, उनका लापरवाह, खर्चीला स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। तो क्या मैं दूसरों को बता सकता हूं कि तुम खरीदार हो? इससे चीजें आसान हो सकती हैं। कोई समस्या नहीं। एक बार जब तुम उन्हें खरीद लो तो बस मुझे प्राण शिलाओं में लागत बताओ और मैं जब हम बदले में होंगे तो उनका भुगतान करूंगा। धर्म ने अनौपचारिक रूप से कहा, हम दोनों धर्म परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं। पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। चलो भी, मैं प्राण शिलाओं को कवर करूंगा। धीरज ने पूरे विश्वास के साथ बात की, जैसे वह और धर्म भाइयों की तरह करीब थे। ठीक है, मैं इन दिनों विविध धर्म संस्थान में रहूंगा। एक बार जब तुम इकट्ठा कर लो तो मुझे ढूंढने आना। धर्म ने कहा, फिर मुड़ा और चला गया। अपना ख्याल रखें भाई धर्म। धीरज ने उसकी चौड़ी कंधों वाली आकृति को दूरी में गायब होते हुए देखा और उसके सीने में भारी पत्थर आखिरकार गिर गया। कुछ आसपास के शिष्यों की ओर मुड़ते हुए, जो अभी भी डर से हैरान थे, उसने भौंका, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और काम पर लग जाओ, जैसा भाई धर्म ने कहा। या तुम व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना चाहते हो कि उसकी मुट्ठियां कितनी सख्त हैं? यह उन्हें हैरानी से बाहर निकाल दिया। उनमें से एक ने कहा, वरिष्ठ भाई धीरज, भाई धर्म द्वारा उल्लेखित कीमत पर हम जो मैनुअल खरीद पाएंगे वे ज्यादातर मामूली तकनीकें हैं। हम जिज्ञासा अकादमी में उस तरह की चीज कहाँ ढूंढने वाले हैं? अन्य ने सहमति में सिर हिलाया। धीरज ने उन्हें डांटा, क्या तुम सब मूर्ख हो? सिर्फ इसलिए कि हमारी अकादमी में वे नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बाहरी शिष्यों के पास नहीं हैं। वे मिशनों पर जाते हैं और उनमें से कुछ के पास घर पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। बस उनसे इकट्ठा करो। जब तक तुम कहते हो कि भाई धर्म खरीद रहा है, वे लोग कृपा पाने के अवसर पर कूद पड़ेंगे। ये सुनकर समूह की आंखें चमक उठीं और उन्होंने एक स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई धीरज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उसी रात ये खबर कि धर्म निम्न स्तर की मामूली तकनीकों की बड़ी मात्रा खरीद रहा था, जिज्ञासा अकादमी के बाहरी शिष्यों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान रह गया। वरिष्ठ भाई धर्म इस सभी कचरे के साथ क्या कर रहे थे? मुझे दूसरों को खुद को समझाना क्यों चाहिए? भोर से ठीक पहले देवी हिमानी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य ज्ञान का उपयोग किया। कुल मिलाकर वह अब तक 2.5 दिनों से विविध धर्म संस्थान में थीं। कल सुबह अग्निदेव की ताइजी तलवार कला को देखने के बाद से वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकीं और तकनीक में पूरी तरह से माहिर होना चाहती थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बदमाश अग्निदेव आज सुबह फिर से शिष्यों को ताइजी तलवार कला सिखाने के लिए उठेगा। अवचेतन रूप से उन्होंने अग्निदेव की स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य ज्ञान का उपयोग किया।
उन्होंने उसे गहरी नींद में सोते हुए पाया और भ्रमित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या वह कल ठीक इसी समय शिष्यों को सिखाने के लिए नहीं उठे थे? आज वह अभी भी गहरी नींद में क्यों थे? भूल जाओ, मैं पहले देखूंगी कि दूसरे क्या कर रहे हैं। देवी हिमानी ने अपनी दिव्य ज्ञान को पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ाया। यकीन मानिए, उन्होंने देखा कि विविध धर्म संस्थान के सभी शिष्य वहां साधना करते हुए इकट्ठा थे। वह मोटा एक ताइजी मुष्टि का अभ्यास कर रहा था और अनिल तलवार तकनीकों में प्रशिक्षण ले रहा था। 1 मिनट रुको, उस बच्चे ने सिर्फ एक दिन में ताइजी तलवार कला के खड्ग भाव को कैसे समझा? भले ही यह सिर्फ शुरुआती स्तर है, अनिल को एक तलवार प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा लगता है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की, नहीं प्रिया आलसी है। ये बस इतना है कि यह बच्चा अनिल एक राक्षस है। कौन एक तलवार तकनीक के सार को सिर्फ कुछ बार देखकर समझ लेता है? बहुत बुरा, अनिल ने खड्ग भाव की सीमा में बमुश्किल प्रवेश किया है। यह अग्निदेव के प्रदर्शन की तरह कुछ भी नहीं है, जहां कोई केवल देखकर उसके रहस्यों को समझ सकता था। रुको, मुझे इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं? वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक नश्वर है। या क्या ऐसा हो सकता है कि अग्निदेव ने विविध धर्म संस्थान की सच्ची शिक्षाओं को विरासत में लिया हो और एक अतुलनीय महागुरु बनने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया हो? देवी हिमानी लगभग 1 सदी से जिज्ञासा अकादमी में थीं। जब वह पहली बार आई थीं, तो उन्होंने विविध धर्म संस्थान के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनी थीं। कहानियां जैसे कि एक चित्रकारी कैसे एक शिष्य को धर्म को समझने में मदद कर सकती है, या एक एकल शतरंज का खेल अचानक ज्ञान का कारण बन सकता है। लेकिन पिछले कुछ सदियों में, लगभग 1000 सालों में भी, विविध धर्म संस्थान ने एक भी महागुरु का उत्पादन नहीं किया था, एक भी साधु नहीं। यही कारण था कि जिज्ञासा अकादमी के ऊपरी अधिकारियों को संदेह होने लगा था कि संस्थान की विरासत में कुछ गलत था। अन्य संस्थानों के विपरीत, विविध धर्म संस्थान की शिक्षाएं विभिन्न थीं, संगीत और शतरंज से लेकर चित्रकारी और सुलेख तक सब कुछ। इसके अलावा, प्रत्येक शिष्य एक पूरी तरह से अद्वितीय तरीके से साधना करता था। इस कारण से संस्थान के कई प्रशिक्षक 1 सदी के लिए अस्पष्ट रहे, केवल बाद में अचानक प्रमुखता में आने के लिए। क्या अग्निदेव उन लोगों में से एक हो सकता है? देवी हिमानी ने इन अजीब विचारों को जोरदार तरीके से दबाया और विविध धर्म संस्थान में प्रत्येक शिष्य की साधना को देखना जारी रखा। बहुत जल्दी, उन्होंने किसी को देखा जो बाकी से अलग था। उन्हें उसका नाम याद था, धर्म परिवार का एक कुख्यात व्यर्थ व्यक्ति। विविध धर्म संस्थान में शामिल होने के बाद वह एक शक्तिशाली शरीर साधक बन गया। अब तक उनके बारे में जिज्ञासा अकादमी का मूल्यांकन केवल एक शब्द शामिल था, रहस्यमय। साथ ही उसकी संभावित क्षमता अनिल, तलवार प्रतिभाशाली, के बराबर कही जाती थी। लेकिन अब भविष्य के एक साधु के आचरण के साथ यह प्रतिभाशाली शिष्य एक अत्यंत कच्ची मार्शल तकनीक का अभ्यास कर रहा था। इतनी कच्ची, वास्तव में, कि देवी हिमानी को उसका नाम भी नहीं पता था, और यह उस तरह की चाल लगती थी जिसे आप केवल उस पर एक नज़र डालकर माहिर कर सकते थे। धर्म, तुम क्या कर रहे हो? देवी हिमानी पूरी तरह से भ्रमित थीं। क्या इस तरह की तकनीक की साधना करना बस समय की पूरी बर्बादी नहीं थी? भले ही वह इस मुष्टि तकनीक में निपुणता हासिल कर ले, तो क्या? अगर यह उनका शिष्य ये कर रहा होता, तो वह पहले ही बाहर जाकर उन्हें कठोरता से डांट चुकी होती। मैं अभी इंतजार करूंगी और देखूंगी। समय जल्दी से बीत गया और लगभग दोपहर का भोजन का समय था। देवी हिमानी जैसी किसी के लिए आत्मपोषक क्षेत्र में भोजन अनावश्यक था। एक उपवास गोली उन्हें 3 महीने तक बनाए रख सकती थी, लेकिन आंगन में उड़ती हुई सुगंध ने उन्हें बाहर कदम रखने और इसका स्वाद लेने के लिए मजबूर किया। विशेष रूप से चून की भोजन को उस मोटे बच्चे ने ताइजी रसोई तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया था। इसका स्वाद असाधारण होने वाला था। चर्र, अग्निदेव ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। आंगन में सुगंधित व्यंजनों को सूंघते हुए वह मुस्कुराया और कहा, छोटे मोटे, तुम्हारी खाना बनाने की कला वास्तव में सुधरी है। वरुण कुलकर्णी हंसा। सब गुरुवर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। एक बार जब मैं धर्म आधार क्षेत्र तक पहुंच जाऊं, तो मैं ऐसे व्यंजन बनाने में सक्षम होऊंगा जो गुरुवर के बाद दूसरे नंबर पर होंगे। अग्निदेव ने संतुष्टि के साथ वरुण कुलकर्णी के कंधे पर थपथपाया। अच्छी महत्वाकांक्षा। तुम वास्तव में वरुण परिवार के घर जमाए हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरुण कुलकर्णी का चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा था। गुरुवर उसे क्यों याद दिलाते रहते हैं कि वह एक घर जमाई है? अग्निदेव ने अपना ध्यान दूसरों की ओर मोड़ा। आज तुम्हारी साधना में कोई मुद्दे हैं? कोई नहीं, कोई समस्या नहीं, अनिल और पारुल ने जवाब दिया। धर्म ने मुस्कुराया और कहा, गुरुवर, मैं पहले ही हांग मुष्टि में मामूली उपलब्धि तक पहुंच गया हूं। ये सुनकर अग्निदेव की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई।
3 दिनों के भीतर पूरी निपुणता तक पहुंचने की कोशिश करो और 7 के भीतर पूरी निपुणता के साथ मुष्टि भाव को समझना। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये साबित करता है कि तुम्हारी समझ कम से कम औसत से ऊपर है। यदि नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी समझ औसत से नीचे है। 100 तकनीकें भी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। धर्म का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। गुरुवर, मैंने कम से कम एक दिव्य शरीर जागृत किया है। मेरी समझ इतनी बुरी नहीं हो सकती है ना? अग्निदेव हंसा। मैं तुम्हें बस एक याद दिला रहा हूं ताकि तुम खुद को बहुत भरा हुआ महसूस न करो। आखिरकार तुम अपने वरिष्ठ भाई नहीं हो जो दैविक मार्ग के भाग्य से धन्य है। तुम्हारे जैसा कोई तुम्हारी पृष्ठभूमि को देखते हुए एक साइड कैरेक्टर खलनायक होगा जो एक लोकप्रिय कहानी में तीसरे अध्याय के बाद नहीं बचेगा। थूक। पारुल ने उस पर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। अनिल और वरुण कुलकर्णी ने भी धर्म को देखकर हंसा। गुरुवर, अगर आप इसे ऐसे कहेंगे तो ये शिष्य दुखी होने वाला है। धर्म ने एक दयालु अभिव्यक्ति के साथ अग्निदेव को देखा। मुझे वह अभिनय मत दो। याद रखो, तुम साधना करते समय अधीर नहीं हो सकते। मुष्टि तकनीक में हर चाल को ध्यान से महसूस करो और उसके भीतर छिपे हुए इरादे को समझो। अग्निदेव का चेहरा कठोर था, उसका स्वर गंभीर था। ये शिष्य गुरुवर की उम्मीदों को निराश नहीं करेगा। धर्म ने गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, चलो खाते हैं। अग्निदेव ने अपना हाथ हिलाया और पहले बैठ गया। शिष्य सभी पत्थर की मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ऐसा लगता था जैसे वे भूल गए थे कि प्रसिद्ध देवी हिमानी अभी भी विविध धर्म संस्थान में मौजूद थीं। उन्होंने खुशी से अपना भोजन एक साथ आनंद लिया। देवी हिमानी, जो अग्निदेव ने कहा था उसे सुनने के बाद, खिड़की के बाहर आकाश को विचारपूर्वक घूर रही थीं। ये बदमाश अब क्या योजना बना रहा है? जिज्ञासा अकादमी में धीरज ने केवल एक दिन में 20 साधना तकनीकें इकट्ठा की थीं, प्रत्येक की कीमत 5 प्राणशिलाओं से कम थी। इस कार्रवाई ने अकादमी के भीतर फैलने वाली अफवाहों की पुष्टि की। कुछ शिष्य जो निचले पहाड़ों से लौट रहे थे, वे भी विस्फोटक खबर वापस लाए। वरिष्ठ भाई धर्म ने अपना हाथ हिलाया और 81 बुनियादी तकनीकों को खरीदने के लिए 4 प्राणशिलाएं खर्च की थीं। ये सुनकर अधिकांश छात्रों की वही प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। वरिष्ठ भाई धर्म आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अगले भीतरी आंगन प्रतियोगिता से पहले लगभग 1 साल बाकी था। उचित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने सभी विरोधियों को उसे कम आंकने के लिए चाहता था? लेकिन ऐसी रणनीति केवल उसे उपहास लाती। धर्म, इस बीच, इस बात से अनजान था कि वह पहले ही अन्य संस्थानों के शिष्यों की आंखों में एक अजीब व्यक्ति बन गया था। धीरज द्वारा दी गई 20 जेड पर्चियों को अपनी दिव्य ज्ञान के साथ स्कैन करने के बाद वह हल्का सा मुस्कुराया। भाई धीरज, तुमने एक अच्छा काम किया। अगर कोई तुम्हें पीटता है तो सीधे मेरे पास आओ। धीरज का मुंह अवचेतन रूप से फड़फड़ाया। क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते? तुम बस मेरे पिटने का इंतजार कर रहे हो, है ना? फिर भी उसने समझदारी से उन विचारों को अपने आप तक रखा। भाई धर्म, तुमने इतनी सारी बेकार तकनीकें क्यों खरीदी? हर कोई बाहर तुम पर हंस रहा है। धर्म ने मैनुअल खरीदना शुरू करने पर पहले ही इसकी आशा की थी और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। भाई धीरज, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूँ, मुझे दूसरों को इसे समझाना क्यों चाहिए? बस इंतजार करो और मुझे भीतरी आंगन प्रतियोगिता में शानदार ढंग से चमकते हुए देखो। धीरज की आंखें इन शब्दों पर चमक उठीं और वह हंसा। भाई धर्म, तुम बचपन से ही भरोसेमंद रहे हो। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, मैं अब मन की शांति के साथ पूर्वज को वापस रिपोर्ट कर सकता हूँ। तुम्हारी मुसीबत के लिए धन्यवाद। धर्म ने उसके कंधे पर थपथपाया। वह अच्छी तरह जानता था कि जब रसायन संस्थान की बात आती थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो पूर्वज की नज़रों से बच सके। खासकर जब धीरज ने साधना मैनुअल खरीदने के लिए इस तरह का एक सार्वजनिक प्रयास किया था। निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत से लोग उस पर पहले ही हंस रहे थे। एक बार जब भीतरी आंगन प्रतियोगिता आती है तो मैं हर किसी को आश्चर्यचकित करूंगा और पहला स्थान लूंगा, उन सभी के चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। जहां तक वरिष्ठ भाई का सवाल है, तब तक वह निश्चित रूप से स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच चुका होगा और मुख्य शिष्य प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा। उसके बिना शीर्ष 10 संस्थानों के भीतरी आंगनों में मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। साधना में समय उड़ता है और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। डिंग, मेजबान के सबसे बड़े शिष्य को सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने पर बधाई। मेजबान को 20 साल की साधना से पुरस्कृत किया जाता है। सुबह सुबह सिस्टम की सूचना ने अग्निदेव को उसके सपने से बाहर खींच लिया। उसने अपनी आंखें नींद में खोलीं और बाहर झांका। सूरज अभी अभी उगा था।
अग्निदेव मूल रूप से स्थिति बदलना और वापस सोने जाना चाहता था, लेकिन कई बार समायोजित करने के बाद भी वह अभी भी सो नहीं पाया। तो उसने बस रसोई की ओर रुख किया ताकि उस बदमाश अनिल के लिए कुछ स्वादिष्ट बना सके। अनिल सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि स्वर्ग मूल क्षेत्र दूर नहीं था। उस बच्चे की ताकत को देखते हुए वह शायद 3 महीने के भीतर सफलता हासिल कर लेगा। अग्निदेव ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, वह सफलता उसे क्या आश्चर्य लाएगी। अग्निदेव जितना अधिक सोचता गया उतना ही खुश होता गया। उसके होंठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन निवास में कहीं और देवी हिमानी काफी उदास मूड में थीं। उन्होंने पूरा महीना अनिल की साधना को देखने में बिताया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह ताईजी खड्ग भाव को समझने की कगार पर थी, सिर्फ इसलिए कि वह बदमाश अचानक सफलता के लिए एकांत में चला गया। निराशा के अलावा देवी हिमानी अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने के अपने कर्तव्य को नहीं भूली थीं। वह चुपचाप विविध धर्म संस्थान से निकली और दैविक आत्मा संस्थान की ओर उड़ गईं। एक पल में वह दैविक आत्मा संस्थान में वापस आ गईं। नील शिखर पर्वत पर देवी हिमानी के शिष्य सभी अशांति से भरे थे। भले ही उनकी मालकिन ने कहा था कि वह उन्हें निर्देश देना जारी रखने के लिए हर महीने वापस आएंगी, कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था कि वह वास्तव में उस वादे को निभाएगी। यहाँ तक कि चिंतामुक्त खड्ग महाराज ने भी एक बार के लिए नील शिखर पर्वत पर अपना दिव्य ज्ञान स्थिर कर दिया था, बस ये देखने के लिए कि क्या देवी हिमानी वापस आएंगी। जब उन्होंने एक परिचित आकृति को शिखर पर उतरते हुए देखा तो उन्होंने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, उस बदमाश अग्निदेव ने देवी हिमानी के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। लेकिन दैविक आत्मा संस्थान के प्रमुख के रूप में मुझे अभी भी कुछ देखभाल और चिंता दिखानी होगी, अन्यथा दूसरों को छोड़ा हुआ महसूस हो सकता है। एक बार जब मनोबल गिरता है तो टीम का नेतृत्व करना एक समस्या बन जाता है। हम गुरुवर को नमन करते हैं। नील शिखर पर्वत पर शिष्यों ने देवी हिमानी को आते देखकर जल्दी से सिर झुकाया। वे सभी सावधानी से अपनी आंखों के कोनों से उन्हें देखते थे, ये पूछना चाहते थे कि वह अपनी यात्रा के दौरान कैसी रही थीं। लेकिन देवी हिमानी हमेशा गरिमापूर्ण और प्रभावशाली थीं, उनके पास पहुंचना मुश्किल था, किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। देवी हिमानी ने उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह उन्हें निर्देश देने लगीं। ये देखकर कि वह बिल्कुल अलग नहीं लग रही थीं, सभी ने चुपचाप राहत की सांस ली। कई घंटे बीत गए। अपना मार्गदर्शन समाप्त करने के बाद देवी हिमानी का पहला विचार तुरंत विविध धर्म संस्थान में वापस लौटना था। लेकिन अपने शिष्यों को उनकी साधना पर इतना केंद्रित देखकर उन्होंने रुकने का विकल्प चुना। आखिरकार कोई नहीं जानता कि वह विविध धर्म संस्थान में थी या नहीं। वह अपने शिष्यों को देखने में अधिक समय बिता सकती थीं। तभी एक आकृति अचानक आसमान से उतरी। ये देखकर कि यह कौन था, देवी हिमानी तुरंत खड़ी हो गईं और एक हल्का सिर झुकाया। विज्ञान प्रमुख को नमन करती है। चिंतामुक्त खड्ग महाराज मुस्कुराए। देवी हिमानी, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास मेरे साथ एक पल के लिए बात करने का समय है। उनके इरादे का अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देवी हिमानी पहले ही जानती थीं कि वह क्यों आए थे। प्रमुख, कृपया मेरे पीछे आइए। दोनों एक एक करके अध्ययन कक्ष में चले गए। देवी हिमानी ने व्यक्तिगत रूप से चाय बनाई और चिंतामुक्त खड्ग महाराज के लिए एक कप डाला। एक कप चाय के बाद चिंतामुक्त खड्ग महाराज ने कहा, देवी हिमानी, क्या इन दिनों विविध धर्म संस्थान में आपके साथ अच्छा व्यवहार किया गया? देवी हिमानी ने सिर हिलाया। प्रमुख के उत्तर में, विविध धर्म संस्थान में मेरा जीवन दैविक आत्मा संस्थान के जीवन से बहुत अलग नहीं है। लेकिन अगर एक बात है तो वह यह है कि मैंने एक रहस्य की खोज की है। ओह, चिंतामुक्त खड्ग महाराज मुस्कुराए। और देवी हिमानी ने क्या रहस्य खोजा हो सकता है? दैविक आत्मा संस्थान के प्रमुख के रूप में उन्होंने हमेशा विविध धर्म संस्थान की विरासत को कम आंका था। वह बस बातचीत कर रहे थे। देवी हिमानी ने कहा, वह अग्नि, कार्यवाहक प्रमुख, विविध धर्म संस्थान के महागुरु की विरासत को विरासत में लेते हुए लगता है। चिंतामुक्त खड्ग महाराज की अभिव्यक्ति उन शब्दों पर थोड़ी बदल गई। असंभव, बिल्कुल असंभव। विविध धर्म संस्थान की तथाकथित महागुरु विरासत एक निराधार किंवदंती के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर विविध धर्म संस्थान में वास्तव में एक महागुरु की विरासत होती तो यह अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं गिर सकती थी। देवी हिमानी ने चिंतामुक्त खड्ग महाराज को उनके शब्दों का खंडन करते हुए सुनकर आगे बहस नहीं की। वह अच्छी तरह जानती थीं कि उनकी खुद की अटकलें कितनी चौंकाने वाली थीं। एक महागुरु एक शिक्षक को संदर्भित करता था जो साधुओं का पोषण करने में सक्षम था। जिज्ञासा अकादमी के भीतर बाह्य कार्य संस्थान के अलावा हर दूसरे संस्थान के पास महागुरु विरासत थी।
लेकिन एक विरासत होना एक बात थी, क्या ये वास्तव में साधुओं का उत्पादन कर सकता था, यह एक पूरी तरह से अलग मामला था। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी के पास रिकॉर्ड पर केवल 2 या 3 साधु थे, और वर्तमान में सभी 3 साधु दैविक आत्मा संस्थान से थे। यही कारण था कि दैविक आत्मा संस्थान जिज्ञासा अकादमी के शिखर पर खड़ा था। चिंतामुक्त खड्ग महाराज को लगता था कि उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी अत्यधिक थी। उन्होंने हंसा और कहा, वैसे आप विविध धर्म संस्थान में कब तक रहने की योजना बना रही हैं? देवी हिमानी ने जवाब दिया, मैं 11 महीने और रहूंगी। मैं अगली प्रतियोगिता से पहले निश्चित रूप से दैविक आत्मा संस्थान में वापस आऊंगी। बहुत अच्छा, चिंतामुक्त खड्ग महाराज ने थोड़ा सिर हिलाया। इस प्रतियोगिता में बाहरी, भीतरी और मूल शिष्य एक साथ शामिल होंगे। ये रहस्यमय क्षेत्र के परीक्षणों के लिए पात्रता भी निर्धारित करेगा। आपको अपनी चौकसी कम नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ, देवी हिमानी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। आंतरिक रूप से उन्होंने सोचा, एक बार जब मैं ताइजी खड्ग भाव को समझ लूंगी तो मैं निश्चित रूप से अपने शिष्यों को अगले स्तर तक उठाऊंगी। जब समय आएगा तो हम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देंगे। चूंकि आप स्पष्ट हैं कि क्या करना है, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। चिंतामुक्त खड्ग महाराज ने बोलते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गए। देवी हिमानी ने कहा, प्रमुख, मुझे आपको छोड़ने की अनुमति दें। कोई आवश्यकता नहीं। इसके साथ चिंतामुक्त खड्ग महाराज आसमान में उड़ गए। देवी हिमानी ने उनकी जाती हुई आकृति को देखा और फिर आसमान पर नजर डाली। उन्होंने फैसला किया कि अब विविध धर्म संस्थान में वापस आने का समय था। विविध धर्म संस्थान में वापस वातावरण विशेष रूप से जीवंत था। अग्निदेव अपने शिष्यों के साथ पत्थर की मेज पर बैठे थे। अनिल के सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने का जश्न मना रहे थे। 3 दौर के पे के बाद अग्निदेव ने पूछा, अनिल, अब जब तुम सत्य गति क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए हो, तो क्या तुम प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रहे हो या संस्थान में ही साधना करना जारी रखोगे? अनिल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, गुरुवर, मेरे पहले के प्रशिक्षण के दौरान मुझे 1000 साल की प्राण औषधि मिली। यह मुझे अपनी साधना को सीधे आधा कदम स्वर्ग मूल क्षेत्र तक उठाने में मदद कर सकती है। मेरा खड्ग भाव पहले ही पूर्ण निपुणता तक पहुंच गया है, इसलिए मैं स्वर्ग मूल क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए 2 महीने के लिए एकांत में जाने की योजना बना रहा हूं। जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, भीड़ शांत हो गई। धर्म ने कहा, वरिष्ठ भाई, मैं ईर्ष्या महसूस करते हुए बहुत थक गया हूं। पारुल ने जोड़ा, वरिष्ठ भाई, तुम वास्तव में भाग्य के प्रिय बच्चे हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरुण कुलकर्णी प्रश्न चिन्हों से भरा था। वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन पहले ही सब कुछ कह चुके हैं, मुझे क्या कहना चाहिए? कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद उसने अनिल को पूजा के साथ देखा और कहा, वरिष्ठ भाई, तुम शानदार हो। अग्निदेव ने एक घूंट शराब लिया और मुस्कुराया। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, तो जैसा तुमने योजना बनाई है वैसा ही करो। अनिल ने सिर हिलाया। गुरुवर, मेरा समर्थन करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे ही वे बोल रहे थे, बगल के कमरे से एक जोर का धमाका हुआ, जिसने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। सभी उस कमरे की ओर मुड़े और सहज रूप से अग्निदेव को देखा। धर्म ने सावधानी से पूछा, गुरुवर, ऐसे आनंदमय दिन पर क्या एक्स कुछ भूल गया? अग्निदेव, क्या तुम्हें पता है कि क्या समय हुआ है? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बगल के कमरे के अंदर देवी हिमानी को एक अभूतपूर्व शर्मिंदगी महसूस हुई। वह दैविक आत्मा संस्थान से एक उतार चढ़ाव में वापस आ गई थी ताकि विविध धर्म संस्थान में लोगों की साधना को गुप्त रूप से देखना जारी रख सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि अनिल एकांत में जा रहा था, वह पूरी तरह से हैरान थीं। इस देवी ने अभी तक ताइजी तलवार का सार नहीं सीखा है और अब तुम एकांत में जा रहे हो। मैं तुम्हारी ताइजी तलवार कला को कहाँ से देखूं, नहीं अवलोकन करूं? अपनी घबराहट में उन्होंने गलती से एक शोर कर दिया, जो दुर्भाग्य से बाहर वालों ने सुन लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खोज लिया हो कि मैं पहले क्या कर रही थी? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या मैं पूरी तरह से अपमानित नहीं हो जाऊंगी? भूल जाओ, चलो देखते हैं कि अग्निदेव इसे पहले कैसे संभालते हैं। उन्होंने अपने कान खड़े किए, बाहर के आंदोलन को ध्यान से सुनते हुए। आंगन में अग्निदेव स्पष्ट रूप से चिढ़े हुए ने कहा, धर्म, अपने किरदार में रहो। तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो, एक पहेली कहने वाले नहीं। क्या तुम बस साफ साफ नहीं बोल सकते? धर्म ने एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, गुरुवर, मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दिमागहीन हूँ। क्या आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप पहले किसी के साथ लगाई गई शर्त को भूल गए थे? अग्निदेव की अभिव्यक्ति विचार में बदल गई। जल्द ही एक आकृति उसके दिमाग में चमक उठी।
अगर तुमने कुछ भी नहीं कहा होता तो मैं वास्तव में भूल गया होता। मैं इतने लंबे समय तक अकेले रह रहा हूं कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आंगन में कोई अतिरिक्त व्यक्ति था। खामोशी। सभी शिष्यों ने एक साथ अभिव्यक्ति पहनी जिसमें कहा गया था, गुरुवर, हम इसका जवाब देना नहीं जानते। धर्म ने गुप्त रूप से अपने गुरुवर को एक अंगूठा दिखाया। उसने अक्सर सुना था कि किसी का अपमान करने का सबसे अच्छा तरीका उसे मारना या शाप देना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से अनदेखा करना था। और सिर्फ 1 महीने में उनके गुरुवर ने उन्हें दिखा दिया था कि किसी को बिना निशान छोड़े अनदेखा करने का क्या मतलब था। अग्निदेव शिष्यों के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाने वाला था। वह मुस्कुराया और देवी हिमानी के कमरे की ओर मुड़ा, कहते हुए, देवी हिमानी, मेरी माफी, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि आप यहाँ थीं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमारे साथ एक पे में क्यों नहीं शामिल होती? हम्फ। अंदर से एकमात्र जवाब एक ठंडी फुफकार थी। पहले देवी हिमानी पूरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन अब वह क्रोध से जल रही थीं। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने अपनी दाढ़ों को कसकर भींचा। कमरे में बर्फ की एक पतली परत बनने लगी। अपमान। अग्निदेव स्पष्ट रूप से उन्हें जानबूझकर अपमानित कर रहा था। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि पूरे जिज्ञासा अकादमी में कोई भी दैविक आत्मा संस्थान से एक देवी की उपस्थिति को अनदेखा कर सकता था। आपकी दयालु पेशकश के लिए धन्यवाद प्रमुख अग्निदेव, लेकिन मैं सांसारिक अनाज में भाग नहीं लेती। बहुत अच्छा, तो स्वाभाविक रूप से अग्निदेव का कोई इरादा नहीं था कि वह अपना गर्म चेहरा उसके ठंडे पीछे धक्का दे। वह बस उस घमंडी देवी हिमानी को उसकी जगह पर रखना चाहता था। ये बस इतना था कि वापस आने पर इतने सारे मामलों को संभालने के लिए वह वास्तव में उसके बारे में भूल गया था। जब आप बहुत लंबे समय तक अकेले रहते हैं तो यही होता है, आप इसके आदी हो जाते हैं। उसने अपनी चॉपस्टिक फिर से उठाई। चलो, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। ठीक है, सभी ने एक स्वर में जवाब दिया और आंगन एक बार फिर से जीवंतता में फूट पड़ा। मानव सुख और दुख संरेखित नहीं होते हैं। अपने प्रारंभिक क्रोध के बाद देवी हिमानी ने विविध धर्म संस्थान से ताइजी तलवार कला कैसे प्राप्त की जाए इस पर विचार करना शुरू कर दिया। भीतरी संस्थान और सत्य शिष्य प्रतियोगिता से पहले 1 साल से भी कम समय बचा था। अगर उन्होंने अनिल के कई महीनों के एकांत साधना को समाप्त करने का इंतजार किया, भले ही वह ताइजी तलवार का सार समझने में कामयाब हो जाएं और इसे अपने शिष्यों को सिखाएं, वे प्रतियोगिता के लिए समय पर इसमें माहिर नहीं हो पाएंगे। क्या मुझे वास्तव में उस बदमाश अग्निदेव से मार्गदर्शन के लिए पूछना होगा? नहीं, ये देवी कभी भी उस आदमी के साथ समझौता करने के लिए नहीं झुकेगी। रुको। देवी हिमानी के दिमाग में एक अचानक विचार चमक उठा। ताइजी तलवार कला कहीं से भी बाहर नहीं आ सकती थी, तो इसे विविध धर्म संस्थान के पुस्तकालय में कहीं दर्ज होना चाहिए। एक बार जब वह बदमाश अग्निदेव आज रात सो जाता है तो वह पुस्तकालय में जाएगी और उस तकनीक को खुद ढूंढेंगी। अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ सिर्फ मैनुअल को देखना ही पर्याप्त होगा। वह निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर ताइजी तलवार के सार को समझेगी। छोटे भोज के समाप्त होने के बाद सभी शिष्य आराम करने के लिए अपने अपने आंगन में वापस लौट गए। अग्निदेव ने बगल के कमरे पर नजर डाली जहां देवी हिमानी रुकी थीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार अपने कमरे में वापस जाने और पढ़ना और अध्ययन करना जारी रखने का विकल्प चुना। रात हो गई। देवी हिमानी ने सावधानी से अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके अग्निदेव के कमरे को स्कैन किया। केवल रोशनी के बाहर जाने की पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने अपनी चाल चली। उन्होंने उस आदमी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह पकड़ी जाती तो ये पूरी तरह से अपमानजनक होगा। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। आज रात अग्निदेव ने एक अत्यधिक कलात्मक रोमांटिक उपन्यास उठाया था और इसमें इतना मग्न था कि वह पूरी तरह से समय का ट्रैक खो चुका था। बगल के कमरे में देवी हिमानी बढ़ती हुई घबराहट के साथ अग्निदेव के कमरे में रोशनी को बाहर जाने से इनकार करते हुए देखकर बढ़ती घबराहट में थीं। अग्निदेव, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या तुम्हें पता भी है कि अब क्या समय हुआ है? जैसे ही भोर हुई, अग्निदेव आखिरकार थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा। अपने हाथ के एक अनौपचारिक लहर के साथ उसने मोमबत्ती को बुझा दिया और एक सुखद नींद में बह गया। आखिरकार सो गया। भले ही देवी हिमानी परेशान थीं, फिर भी वह अपनी मूल योजना पर अड़ी रहीं और पुस्तकालय की ओर गईं। विविध धर्म संस्थान का पुस्तकालय एक अलग पहाड़ की चोटी पर स्थित एक पगोडा था। देवी हिमानी संस्थान के लेआउट से परिचित नहीं थीं। बाहर कदम रखने के बाद उन्होंने तुरंत पुस्तकालय का पता लगाने के लिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग किया। जल्द ही उनके आध्यात्मिक ज्ञान ने पुस्तकालय मंडप के 3 शब्दों को देख लिया। बिना हिचकिचाहट के वह हवा में इसकी ओर उड़ गईं। आंख के झपकते ही वह उस पहाड़ पर पहुंच गईं जहां पुस्तकालय स्थित था।
लेकिन जैसे ही वह उतरी, वह आश्चर्य से जम गईं। पुस्तकालय के ठीक सामने एक मजबूत आकृति शारीरिक कलाओं का अभ्यास कर रही थी। ये छोटा बदमाश यहाँ कब आया? धर्म भी देवी हिमानी को देखकर उतना ही हैरान था। जब से देवी विविध धर्म संस्थान में आई थी, उन्होंने खुद को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया था। उनकी पहली मुठभेड़ ऐसी क्यों थी? उसने जो कुछ कर रहा था उसे रोका और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। शिष्य धर्म देवी हिमानी को नमन करता है। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। भले ही देवी हिमानी संदेह से भरी थी, उन्होंने फिर भी पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मुझे तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए? धर्म आंतरिक रूप से भ्रमित और निराश था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, ये शिष्य बस कुछ बुनियादी शारीरिक तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। शोर थोड़ा बहुत तेज हो रहा था, इसलिए मैं एक शांत जगह ढूंढने के लिए यहाँ आया। बिना महसूस किए मैं यहाँ पहुँच गया। देवी, क्या आप कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर आए हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवी हिमानी कुछ सेकंड के लिए चुप थीं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज रात किस्मत भी उनके खिलाफ हो जाएगी। ये सही है, मैं ये देखना चाहती थी कि विविध धर्म संस्थान में किस तरह के संसाधन हैं। लेकिन मुझे बताओ, तुम जिज्ञासा अकादमी के एक भीतरी शिष्य हो और काफ़ी मजबूत हो, तुम इस तरह की बुनियादी तकनीकों का अभ्यास क्यों कर रहे हो? हे, धर्म ने एक अजीब हंसी दी। मेरी समझ काफ़ी खराब है, तो गुरुवर ने मुझे अधिक अभ्यास करने और महसूस करने की कोशिश करने के लिए कहा। उनके शब्दों में, अपनी मुट्ठियों का 100 बार अभ्यास करो और अर्थ स्वाभाविक रूप से उभरेगा। उसमें कुछ सच्चाई है। देवी हिमानी ने अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समझा था, फिर भी उन्हें ये ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वह क्या था। लानत है, ये बच्चा वास्तव में वैसा ही है जैसा अग्निदेव ने कहा था, हमेशा पहेलियों में बात करता है। क्या वह बस साफ साफ नहीं बोल सकता? तुम आगे बढ़ो और अपनी साधना जारी रखो। मैं कहीं और देखने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखें, देवी। देवी हिमानी को जाते हुए देखने के बाद धर्म ने अपनी शारीरिक कलाओं का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। पहले की मुठभेड़ को कोई और विचार नहीं दिया।